सभी बहन भाइयों को नमस्ते जी। पूनम बहन जी का जो मैसेज देखा मैंने वो आज ज्वाइन नहीं कर पाएंगी। आप लोग देखिए क्या भैया, मैसेज देख लीजिए आप सभी लोग। जी बुआ जी, देखा मैंने भी। हाँ, तो वो जब पानी लगातार गिरने के कारण वहाँ पे गांव में भी बारिश हो रही होगी वहाँ पे, तो कुछ मकान गिर गए हैं। तो दीदी लिखी है पूनम बहन जी की मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। तो मेरी बात हुई थी कुछ देर पहले कि आप आ जाना, तो लाइट आ गया है तो ज्वाइन करूंगी ऐसे बोली थी। तो मेरी जीवन के लिए आप आधा छोड़े, उसको कंप्लीट करना है दीदी करके। तो दीदी अब कल ज्वाइन करेंगी तो वो जो आधा हुआ है वो दीदी आगे से कंटिन्यू कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। तो अपन ऐसा करते हैं कि आगे का कंटिन्यू पठन भी रख सकते हैं, और कुछ बात है या मैं कमलेश भैया का शेयरिंग अभी देखी थी, मैं पूरा पढ़ नहीं पाई हूँ, लेकिन बहुत कुछ तो कमलेश भैया को पकड़ में आ ही गया होगा। है ना कमलेश भैया जी, जीवन के बारे में पूनम दादी ने जिस तरह से रखा है, तो बहुत ही आसान तरीके से एकदम आराम से आपको अपने लिए दिखना शुरू हो गया होगा कि जीवन क्रिया क्या है ना। हाँ कमल जी दीदी आप जी। कुछ रखना चाहते हैं, है ना। तो आप कुछ रखना चाहते हो अपनी खुशहाली अपनी उपलब्धि, थोड़ा बहुत शेयरिंग कर लीजिए, फिर हम आगे का पठन चालू कर सकते हैं, या फिर और किसी को कुछ नया डिजाइन सूझ रहा है तो वो भी रख सकते हैं। तो पहले कमलेश जी को सुनते हैं उनकी खुशहाली को, क्योंकि भैया जैसे बोल रहे थे कि बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आ रहा है तो इस हिसाब से काफी कुछ एकदम नहीं सरलतम ढंग दीदी, से दीदी ने रखा है। हाँ नहीं, ये जो अभी कल का जो सेशन हुआ उसमें जी। मतलब जो है वो बहुत अच्छा क्लियर सब बात को होता है। मेरे को यही मेरे को जहां तक लग रहा है कि मेरे को समझ में इसलिए नहीं आ रहा था कि सारे शब्द जी। जो थे वो भारी शब्द सुने हुए नहीं थे, और सबका एक साथ में सब कुछ समझने से ना वो उस समय तो समझ में आता था, लेकिन वो फिर हाँ दिमाग से हाँ उतर जा हाँ। रहा था। तो उसके पीछे अभी जो अब जो वो अच्छे से वो समझने का हुआ ना, तो वो बात पकड़ जी। में अभी अब आ रही है अच्छे से। हाँ हाँ, ये भी स्टेप बाय स्टेप है, फिर आगे इसको और पूरा पाँचों जब 5.5 के लिए और ऊपर का जब अपन करेंगे तो उसके साथ हाँ फिर सेटिंग को पूरा देखेंगे स्थिति गति के रूप में, और फिर हाँ हाँ प्रत्यावर्तन परावर्तन के रूप में, तो भैया और अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद हमारा जो आगे जो भैया अध्ययन का क्रम बढ़ते जाएगा ना, जैसे अभी हम फर्स्ट स्टेप ही पढ़ रहे हैं, तो मैं हाँ कई बार इस बात को रखी हूँ कि हमको क्या लगता है मालूम भैया, अपना अभ्यास है कि जल्दी से भी समझ में आ जाए। तो ये क्रमिक रूप से स्टेप बाय स्टेप है ना, धीरे धीरे ही अपन को सारा चीज क्लियर होता जाता है। तो अपन हाँ, जब तक ना इसे पूरा क्रमिक रूप से अध्ययन कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक नहीं ना, अभी पिक्चर और क्लियर ऐसा होता जाएगा। जैसे अपन सही बात। पॉज कर करके देखते हैं फोटो को, वैसे ही बिल्कुल होगा, कुछ एकदम नया चित्रण उभर के आएगा। अच्छा एक्चुअली ये बोला जा रहा है। तो फिर आपस में फिर जितना भी आप अभी तक संभावना व्यक्त करते करते आगे बढ़ रहे हो, तो सारा फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। आगे जब तक हम 122 आचरण को नहीं समझ लेंगे तब तक तो जीवन क्रिया कंप्लीट ही नहीं होती भैया। पूरा 122 आचरण को समझना ही जीवन क्रिया को समझना है कुल मिलाकर, है ना। तो वो एकदम से पिक्चर क्लियर नहीं होगा, धीरे धीरे जैसे आप बढ़ रहे हैं ना उतनी खुशहाली के साथ हम कि आज शब्द हाँ पकड़ में आए, चलो भाई एक शब्द में पकड़ में आए, आज इस शब्द का थोड़ा सा अर्थ पकड़ में आए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे भैया। और पूरा एकदम कंप्लीट जब तक अध्ययन नहीं होगा, अध्ययन के बाद फिर अभ्यास लगता है, हम शोध करते हैं जैसा बोला गया वैसी है कि नहीं, जी कर देखते हैं तो और प्रमाणित होता है कि हाँ यह यही बात है। तब जाके अपना अध्ययन पूरा हुआ माना जाएगा, तब बोलेंगे कि हाँ वाकई में अपने क्रिया को पकड़ लिया है ना। मतलब ऐसे चेक कर लेते हैं कि कंप्लीट पूरा होगा, पूरा कंप्लीट बता दीजिए सर। तो बहुत बढ़िया भैया, इतना भी हम हमारा भी ऐसे स्टेप बाई स्टेप धीरे धीरे हुआ, और अभी भी हम अभ्यास के क्रम में ही अभ्यास ही चल रहा है हमारा भी। एक एक चीज को पकड़ के देखना पड़ता है कि ऐसे होता है कि नहीं होता, ऐसे जो लिखा है ऐसा हो नहीं रहा है, कैसे करें। वो सब अभ्यास में परिवार में ही सबसे बढ़िया अभ्यास होता है, कहीं नहीं होता। मैं देखती हूँ परिवार में ही हमको सबसे पहले प्रमाणित होना है, और क्योंकि परिवार के लोग शुरू से साथ में जीते आए हैं तो वो हमारे सारे मतलब अच्छी तरह से जानते हैं।
तो वहाँ पे आप प्रमाणित हो जाओ, उसके बाद फिर आसान है सब। ठीक है, आगे प्रगति से आप कुछ रखना चाहते हैं कि हम पठन चालू कर सकते हैं? आगे सकल नहीं, भाई भी क्या बोल रहे हैं? किसको चुने थे अपन पठन के लिए, वो रख सकते हैं। किसी के कुछ प्रश्न, आज दीदी भी नहीं था, दीदी अपने महाराष्ट्र वाले ग्रुप में, वो दीदी है ना, एक अपनी साली दीदी, दीदी नहीं है। तो और किसी को कुछ लग रहा है कि अपन पठन शुरू करें? दीदी, भैया, आप लोग कोई भी, अटल भाई जी, आप बताइए। जी दीदी, मुझे लगता है फिर अपन पठन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके एक एक पेज लेकर के देखें कि पूरा कंप्लीट पठन कर, एक एक पेज ले लेकर रुकते हैं, स्टॉप कर, आप ही स्टॉप करना कि यहाँ पर रुकते हैं, और फिर किसी की कोई क्वेश्चन या कुछ बात होगी तो बात करेंगे, नहीं तो फिर दूसरा पेज ले लेंगे। ऐसा एक एक पेज करके चलते हैं। मेरा पूरा पठन तो नहीं कर पाएंगे, जितना भी हो पाया है उस हिसाब से मैं आपको बात को रखूंगी। तो किसको चुने आज पठन के लिए? और पठन में हम दोनों को भी शामिल करना, पूनम बहन जी और मेरे को भी, है ना, हम दोनों भी पठन साथ में आप से करेंगे। तो अभी जी दीदी। किनको चुन रहे हैं भैया? रचिता बता दी को चुने थे? जी दीदी। बुआ जी, मेरे पास ओल्ड बुक है तो मुझे ना पता नहीं है कि लास्ट कहाँ तक रीडिंग हुई है। तो मैं या तो अच्छा, हाँ, एक बार या तो पैराग्राफ के तो स्टार्ट बता दीजिए। हाँ, मेरे ख्याल से समझदारी बोध के साथ सभी लोग बताएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट अपन खत्म किए थे, समझदारी कहाँ मिलेगा शिक्षण संस्थाओं में, अध्यवसायी विधि से शिक्षण संस्था क्या है, सभी विभागों की सम्मिलित अभिव्यक्ति है। यहाँ पे खत्म होता है पैराग्राफ, फिर नेक्स्ट चालू होता है समझदारी बोध पूर्वक प्रमाणित करने के लिए जो कार्य है ना, यहाँ से फिर नया पैराग्राफ चालू होता है। तो इसके पहले किसी को कुछ बात अगर कुछ छूटा हो या बचा हो तो भी रख सकते हैं प्रश्न के रूप में या जिज्ञासा के रूप में, और नहीं तो फिर समझदारी से हम स्टार्ट करते हैं पठन। पेज नंबर 69 है नया बुक में। तो मैं रीडिंग करूं कि कोई प्रश्न कोई पूछना चाह रहे हैं? हाँ, वही 2 मिनट देख लेते हैं। किसी का इससे ऊपर का वैसे ताला कुछ हो गया था, बात की थी, मैंने कारगिल में रखा था, फिर भी किसी के हो सकता है प्रश्न बन रहे हैं तो आप रख दीजिए। कभी कभी क्या होगा कि ये घटना होती ही है कि कभी हम आंसर करते हैं तो अपन कुछ मान्यता बस भी सुनते हैं, तो हो सकता है हमको आंसर वैसा ना मिला हो जैसा हम चाह रहे हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है। तो आगे जाके ना वो पक्का क्लियर होता है और बिल्कुल जुड़ जाता है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आगे बढ़ते ही जाएंगे ना कभी वो चीज़ आगे आएगी और पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो बिल्कुल आप आराम से प्रश्न को रख सकते हैं, जितना अगर हमारा समझ पाना है उस हिसाब से मैं आंसर करते जाएंगे आप लोग को। तो अभी किसी भी दीदी भैया का कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो हम आगे पठन चालू कर सकते हैं। दिखते हैं बच्चे बेटा, दिखते हैं करें। ठीक है, तो मैं शुरू करूं रीडिंग? हाँ अभी सब लोग बैठा भी थे कि अभी कोई भैया कुछ बता नहीं रहे हैं, कोई दीदी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो आप कोई भी एक दिन कोई भी आंसर कर दे दीदी। मुझे लगता है किसी के पास प्रश्न है, मतलब अभी नहीं होंगी, आगे होंगे तो ले लेंगे, तो अभी अपन रीडिंग चालू कर देते हैं दीदी। ठीक है, बिल्कुल शुरू करिए फिर। तो मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। हाँ बिल्कुल। समझदारी बोध पूर्वक प्रमाणित कर हाँ, समझदारी बोध पूर्वक प्रमाणित करने के लिए जो कार्य है उसका नाम है शिक्षा। समझदारी प्रमाण बोध हुए बिना शिक्षण कार्य होता नहीं। समझदारी के लिए शिक्षण संस्थाएं जिम्मेदार है। हर अभिभावक जिम्मेदार है। हर परिवार शिक्षा के लिए सूत्र है।
इसलिए शिक्षण संस्था के लिए एकीकरण, निजीकरण, सरकारीकरण, ये सब सोचने से कुछ होगा नहीं और ना कुछ हुआ है। सीधे सीधे अभिभावक शिक्षण संस्था के रूप में देखा जाना चाहिए। इसी में मानव का कल्याण होगा। समझदारी से यही रूप निकलता है। हमें न्याय प्रदायी क्षमता से निष्णात होना होगा। न्याय प्रदायी क्षमता स्वयं में प्रमाणित होना होगा। ये दोनों चीजों से संपन्न होते हैं, तभी हम न्याय कर पाएंगे। दोनों चीजों से संपन्न होते हैं तभी हम समझते हैं। जब समझेंगे नहीं तब न्याय कैसे करेंगे। बड़े बड़े न्यायालयों में न्याय को समझा हुआ न्यायमूर्ति नहीं मिलते हैं तो और लोग क्या करेंगे। जीने में कम से कम न्याय तो होना ही चाहिए। इसका प्रमाण है मानवीयतापूर्ण आचरण। मानवीयतापूर्ण आचरण से कम में न्याय तो होता ही नहीं है। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। चिंतन के साथ जीवन की 6 क्रियाएं पूरी हो जाती हैं। विश्लेषण प्रिय हित लाभ के अर्थ में बहुत कुछ कर चुके हैं। शरीर की आवश्यकताओं के लिए सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं का उत्पादन बहुत कर चुके हैं। इसके अलावा जो वस्तु है, जैसे बम बनाना, मिसाइल बनाना, युद्धपोत आदि बनाना, ये चीजें मानव उपयोगी नहीं है। ये निरर्थक है और बर्बादी के कारण है। तर्क विधि से और घटना विधि से यह सिद्ध हो जाता है। तात्विक विधि से, तर्क विधि से, व्यवहार विधि से मानव के लिए वस्तुओं का उपयोग सिद्ध होता है। तात्विक विधि से हम सुखी होना चाहते हैं, हम सुखी होते हैं। तात्विक विधि रूप में हम व्यवहारिक हो गए। उसको प्रमाणित करने के लिए हम व्यवहारिक होते हैं, यही तर्क विधि है। इस ढंग से तर्क, तात्विक और व्यवहारिक विधि से आदमी प्रमाणित होने की बात आती है। हम जितना भी बात करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तर्क विधि के आधार पर करते हैं। सार्थक तर्क तात्विकता को छूता है। यही संप्रेषणा की महिमा है। कंटिन्यू रखूं कि यहाँ तक रुके एक बार? तो यहाँ पे कुछ यहाँ तक, क्योंकि एक पेज लगभग हो गया आपका, तो ऐसा एक एक पेज के चलते हैं। अगर नहीं होगा तो अपन आगे बढ़ते जाएंगे। या किसी को कुछ अच्छी बात लगी उसको भी शेयर कर सकते हैं कि ये बात बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी बात लिखी है बाबा जी ने, ऐसा भी अपन शेयर कर सकते हैं। तो ये बताइए आप लोग को, यदि भी आप लोग को कुछ याद पूछना है। बहुत सुंदर बात है इसमें। तो समझदारी कहाँ मिलेगा? शिक्षण संस्थाओं में अध्यवसाय विधि से। शिक्षण संस्था क्या है? सभी अभिभावकों की सम्मिलित अभिव्यक्ति है। जो अपन विद्यालय में बात करते रहते हैं कि अभिभावकों की सम्मिलित अभिव्यक्ति का नाम ही क्या है? शिक्षण संस्था। जिसका एक कारण कुछ एक्स्ट्रा डाइन पढ़ रही मैं। उसकी जो नीचे से समझदारी बोध पूर्वक प्रमाणित करने के लिए जो कार्य है उसका नाम है शिक्षा। तो शिक्षा का भी दिया है परिभाषा। समझो, शिक्षा की परिभाषा तो और भी है। शिक्षापूर्ण दृष्टि की उदय होने की प्रक्रिया का नाम है शिक्षा। दूसरा, समझदारी बोध पूर्वक प्रमाणित करने के लिए जो कार्य है उसका नाम है शिक्षा। इसमें आपको सबको एक्सप्लेन भी करना है, क्या चल रहा है बताना भी है, ये भी कर सकते हैं। समझदारी प्रमाण बोध हुए बिना शिक्षण कार्य होता नहीं। प्रत्येक लाइन जो है पूरी शिक्षा से संबंधित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। मैंने इसको व्हाट्सएप में सब जगह डाला था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और ऐसे अच्छा लगा था कि अब पहले की जगह बाबा जी की चर्चा होती ही रही है, तो लगता सच में ऐसे ही ये तो है शिक्षा का डिजाइन। ऐसे ही तुमको चलना है ना, स्कूल में, विद्यालय में, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। इसलिए आप लोग को क्या अच्छी बात लगी वो भी शेयर कर सकते हैं।
एकदम नई बात है ना यहाँ पर से, ऐसी बात दीदी हम कहीं आवाज कहा कि थोड़ा नहीं। सा क्लियर नहीं आ रहा था। अच्छा, एक मिनट भैया। हेलो, अभी आ रही है भैया? हेलो। हाँ हाँ जी, दीदी अभी अभी आ रही है दीदी। अच्छा, ठीक है दीदी। सॉरी। ठीक। अभी ठीक आ रही है दीदी? हाँ अंचल भाई जी, आवाज़ ठीक आ रही है अभी मेरी? जी दीदी, हाँ आपकी दीदी आवाज अभी ठीक आ रही है। अच्छा, दीदी बताइए। ये वाला जो है कि तर्क विधि से मतलब ये तात्विक विधि से, तर्क विधि से, व्यवहार विधि से मानव के लिए हाँ वस्तुओं हाँ। का उपयोग सिद्ध होता है। हम्म। तो ये ये वाली ठीक है लाइन ना? में मतलब तात्विक विधि और व्यवहार विधि तो समझ में आई, पर तर्क विधि से वस्तुओं का उपयोग कैसे सिद्ध हुआ? हाँ ठीक है, बढ़िया है। इसके पहले किसी का कुछ नहीं है तो अपन चलते हैं। इसके पहले बढ़िया है सबका, कि बहुत अच्छी की बात है। पीछे पीछे तो बहुत अच्छी की बात निकल गई। इसमें जो दो बात बताया है, ये दोनों चीजों से संपन्न होते हैं तभी हम न्याय कर पाएंगे, ये भी बात है ना? बोलो ना, इसका बताओ ना। दीदी हाँ, नमस्ते दीदी जी। नमस्ते भैया। हाँ मुझे दीदी जी ये जो एक लाइन है, न्याय प्रदायी क्षमता स्वयं में प्रमाणित हम्म होना होगा, हम्म। इस लाइन का क्या तात्पर्य है? और उसके ऊपर जो है न्याय प्रदायी क्षमता से निष्णांत होना होगा। निष्णांत होना, हाँ हाँ, ये दोनों ही बात है इसमें ना। देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर अब आगे जो अचल भाई जी जो बोले हैं उसको भी अपन चर्चा में लेंगे, ठीक है? इसमें लिखा है कि सीधे सीधे देखो शिक्षण, सीधे सीधे अभिभावक शिक्षण संस्था के रूप में देखा जाना चाहिए, है ना? कैसे देखा जाना चाहिए सीधे सीधे शिक्षण संस्था के रूप में? क्योंकि देखो, जो विद्यालय किसके लिए ओपन हुआ है? विद्यालय हुआ है बच्चों के लिए ओपन। बच्चों के माता पिता कौन है? हम बच्चों के माता पिता हैं। तो हमने सोचा कि बच्चों को शिक्षा देना चाहिए विधिवत रूप से। तो कैसे देना चाहिए, क्या चीज पहुंचाना चाहिए, ये कौन तय करता है? हम ही शिक्षा संस्था में डाले हैं। और बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं देना है, ये सब तय करने वाले हम खुद ही होते हैं, है ना? तो हम जिम्मेदारी के रूप में कौन है देखा जाए तो हम ही हैं बच्चों को शिक्षा देने वाले। लेकिन हम ये पूरे कार्य कर नहीं पाते, हम अकेले तो कर नहीं पाएंगे। इसके लिए क्या है कि हमको समाज की आवश्यकता पड़ती। खाली मैं अपने एक बच्चे के लिए शिक्षा संस्थान खोलूँ ये तो पॉसिबल नहीं है। ये सामाजिक काम तो हो ही गया है ना? और सब चीज मैं दे जाऊं ये भी पूरा होता नहीं है। तो अभिभावक जितने भी हैं, कि मैं जैसा सोच रही हूँ कि मेरे बच्चों को मैं ऐसी ऐसी शिक्षा देना चाहती हूँ कि बच्चा में क्या है, न्याय प्रदाय करने की क्षमता आ जाए, है ना? सत्य सत्य बात वो बोल पाए, और कैसे सही कार्य व्यवहार सबके साथ कर पाए, है ना? और अपने लिए और अपने परिवार को चला पाए। किस तरह से? तो वो पेट के लिए शिक्षा बोले बाबा जी ना आगे, एक तो व्यवहारिक शिक्षा, दूसरा पेट के लिए शिक्षा। तो परिवार को वो अच्छे से चला पाए, है ना? मतलब स्वावलंबी होकर के जी पाए। इतनी सी बात है टोटल। तो ये चीज क्या मैं देना चाहती हूँ, तो ऐसे ही क्या और भी परिवार देना चाहते हैं? सभी देना चाहते हैं, मैं भी देना चाहता हूँ, मैं भी देना चाहता हूँ। इस तरह से सब अभिभावकों की अभिव्यक्ति से वो विद्यालय ओपन होता है कि हाँ हम भी देना चाहते हैं। तो इसके लिए एक शिक्षण संस्थान होना चाहिए जहाँ पे हम अपने बच्चों को भेजें, और हमने से कोई भी समय निकाल करके वहाँ पे बच्चों को विधिवत जो भी टाइम हम तय करेंगे कि इतने घंटे हम इसको बच्चों को अभ्यास कराएंगे। क्योंकि घर पे वो अभ्यास होता नहीं। घर में बच्चा देखता है, अनुकरण सब कुछ सीखता है, लेकिन विधिवत जो अभ्यास वाली बात है, सिखाने वाली सीखने वाली बात जो है, विधिवत अपना अभ्यास जो है विद्यालय में ही पूरा होता है। ये जो विद्यालय का उत्पन्न होना है ना, ये अभिभावकों के और शिक्षक के दोनों के सम्मिलित अभिव्यक्ति का ही वो स्वरूप डिजाइन है शिक्षण संस्था। तो ये बात लिखा हुआ है। उसके आगे लिखा है कि इसी में मानव कल्याण होगा, लिखा ना, हमें न्याय प्रदायी क्षमता से निष्णांत होना होगा, तभी तो हम न्याय प्रदायी क्षमता बच्चों के अंदर डाल पाएंगे। तो न्याय प्रदायी क्षमता से निष्णांत होना होगा मतलब कि हमको पारंगत होना होगा कि मैं हर समय हर किसी के साथ, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़े हो, चाहे परिवार हो अपना खुद का, चाहे और भी समाज का परिवार हो, सबके साथ मैं हमेशा न्याय से ही
न्याय संगति व्यवहार करती हुई दिखूं, है ना, ये चीज मेरे अंदर क्षमता होना चाहिए। पारंगत मतलब मैं पारंगत हूँ इस चीज में, तो मैं हर किसी के साथ वो ऐसा व्यवहार कर पाती हूँ क्योंकि मैं पारंगत हूँ। तो अगर मैं ऐसा कर पाती हूँ तो मुझे क्या लगता है कि ऐसे मैं सबको बता भी पाऊंगी, सबको सिखा भी पाऊंगी। तो मैं विद्यालय जाती हूँ तो बेटा जैसे मान लो कुछ गलती कोई चीज में आप पारंगत हो जाते हो, वो आपके माइंड में अगर स्थिर हो जाता है, उस आधार पे आप सामने वाले को देख पाते हो कि नहीं इनका यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। तो हम क्या करते हैं उस आधार पे जिसमें हम पारंगत हैं, किसी भी चीज में अगर आप न्याय प्रदायी क्षमता में पारंगत हो तो आप उनको बता पाते हो कि यहाँ पर ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो पारंगत तो हमको होना ही होगा अगर हम शिक्षक बनना चाहते हैं। दूसरा, न्याय प्रदायी क्षमता स्वयं में प्रमाणित होना होगा। स्वयं प्रमाणित कैसे होगा कि बताने वाली बात अलग हो गई कि मैंने आपको चैप्टर के रूप में या सिलेबस के रूप में कंटेंट के रूप में डेवलप करके 2-3 अच्छी अच्छी लाइन हमने उनको दे दी, देने वाली बात हो गई। अब क्या मैं ऐसा जीती हूँ तो सामने वाला व्यक्ति हमको हमेशा वाच करता ही रहता है। तो जब हम जी करके उस बच्चे के साथ, है ना, उस संबंधी के साथ जब मैं जी कर देखती हूँ या कुछ घटना ऐसी घटती है वहां पर मैं टैकल कैसे करती हूँ, क्या मैं न्याय कर पाई कि नहीं कर पाई, इसको हर पल हर क्षण जांचना पड़ता है। मैं तो अभी तक ही जांचते रहती हूँ उस चीज को कि मेरे से गलती कहाँ हुई, मेरे से गलती कहाँ हुई, मेरे से गलती कहाँ हुई। तो वहां पर पता चलता है कि मैं न्याय कर पाई कि नहीं। तो ये स्वयं में प्रमाणित होना होगा, स्वयं में प्रमाणित होते हैं फिर हम कि हाँ ये कर पाए। तो ये 2 चीज है बिल्कुल, एक तो पारंगत होना पड़ेगा और पारंगत को जब तक प्रमाणित नहीं करोगे तब तक पकड़ में नहीं आएगा कि आप पारंगत हो। ये दोनों चीज होना से संपन्न होते हैं तभी हम न्याय कर पाएंगे। ये बात यहाँ पर लिखी है, ठीक है भैया। क्या होता है कि जैसे जस्ट मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, अभी घर पे छोटा वाला बेटा है दीदी का, मेरी बहन का बेटा है ना। होता क्या है भैया कि हम ना बहुत बारीक लाइन है, हम ना शरीर को इतना अपना मान के बैठे हुए ना हमको दिखता नहीं कि गलती कहाँ हो गई, एकदम बारीक लिपस्टिक हुआ रहता है क्योंकि ना हम जीवन से संबंध को नहीं पकड़े ना, शरीर को एकदम शरीर संबंध को ही पूरा जीवन मान के बैठे हुए, इसलिए मिस्टेक होता है बारीकी से अगर देखोगे तो। होता क्या है कि अभी बचपन की एक बात है कि वो बेटा भी जो है छोटे थे, उस समय 4 साल के रहे होंगे। मैंने सर को आया तो शरबत बनाने के लिए फ्रिज से बॉटल निकाली और फटाफट शरबत बना करके बॉटल मैंने चेयर के ऊपर ही रख दिया था। और मैं शरबत देने के लिए अलग बाहर एक रूम में वहाँ देने चले गए। तब तक वो छोटा बच्चा जो ओम बेटा जी है, छोटे थे 4 साल के, वो चलते चलते 4 साल के थोड़े थोड़े से बड़े होंगे शायद, ये बोलने अच्छे से लग गए थे बढ़िया से। तो वो जा करके कांच की बोतल को उठाने लगा, बड़ा सा बोतल था और ढक्कन ठीक से लगा था, मुझे ध्यान भी नहीं था उस समय। जैसे मैं ग्लास वापस लेके आ रही थी देखिए बोतल पकड़ने लगा, पकड़ उठा ही नहीं वाला था कि मैंने जोर से चिल्लाया, अरे इसको रख करके जोर से। तो वो क्या किया, वो बहुत संभाल के उठा रहा था और मेरे जोर से बोलने से वो चमक गया, बोतल नीचे गिरी है, बोतल नीचे गिरा, पूरा कांच टूट गया। अब मैं वही पकड़ रहा उसके बाद जो आवेशित हो जाते हैं हम कि अरे बेटा कैसे, मतलब कि ऐसा हमारा भाव क्या हो गया कि इसने गलती कर दी, ठीक है, पूरे भाव से वो संकुचित हो गया कि मैंने भाव आ गया कि इसने गलती कर दी, इसको नहीं उठाना चाहिए था, बच्चा है कहाँ से, मतलब जो भी है ऐसा पूरा भाव चला गया उसके अंदर। और बहुत जोर से बोले कि क्यों टूटा था बोतल को, ऐसा ऐसा चिल्लाई। पर बच्चा ना वो सामान्य था, मैं देखी वो कुछ नहीं था उसके अंदर भाव डरा था, चुपचाप वो मेरे चेहरे को देख रहा था कि मैं कैसे प्रतिक्रिया कर रही हूँ। 2 मिनट के लिए खड़ा था, फिर मैं 1 मिनट बेटा, फिर थोड़ा शांत हुई, मन को शांत किया, मैंने उसको उठा के बिस्तर में बैठा दी गोदी पा के और फिर सब कांच को समेटते रहे। फिर उसको देखी क्या हो गया, तो शांत तो नहीं हो तो पूछी मैं, रो रहे हो क्या, तो दुखी हो गया क्या, ऐसे पूछी। तो वो बोलता है नहीं मौसी, मैं तो बस कांच का बोतल को संभाल के फ्रिज के अंदर वापस रखने जा रहा था। तो वो तो सही करने जा रहा था, पर 5 मिनट में मैंने क्या सोच लिया कि जो भी सोच रहा वो बच्चा है, उठा रहा होगा, खेल रहा होगा, उठा के उड़ा था उस बोतल को, कुछ नहीं सोची कि उसकी इंटेंशन में ये नहीं था। वो तो उसको सोचा कि मौसी बोल गई चेयर के ऊपर, वो अपना वापस फ्रिज में एज इट इज उसको रखने जा रहा था। 1 सेकंड की देरी हुई, हम क्या किए, एक्शन पे रिएक्शन कर दिए और एक वस्तु वाली बात को लेकर के हम उसका जीवन वाले जो संबंध है उसको हम छोटा सा ठेस पहुंचा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा न्याय छूटता है, इसलिए अपन बहुत आराम से स्नेह से बात करके इसको ठीक कर सकते हैं। उसके अंदर ये भी शिफ्ट हो जाता है कि ये नहीं करना है, पर
इस तरह से डांट के हम कोई चीज सोचते हैं कि तुम काफी बर्तन उठाने लायक नहीं है, ये साबित कर देते हैं कि तुम कुछ की करो। तो ये चीज छोटी छोटी घटना हो जाती है। तो इसी बात को ध्यान में रखना है कि क्या अगर हम पारंगत है तो क्या ये प्रमाणित नहीं होना यहाँ पर। तो प्रमाणित कैसे होगा कि वो बच्चे के चेहरे पे स्माइल दिखता ही जाएगा आपके अंदर, उसके अंदर के स्माइल को हम छीन लेते हैं, है ना। काफी देर तक वो अंदर सोचते रहता है, मैं तो ऐसा चाहता नहीं था, मैं तो ऐसा चाहता नहीं था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं छोटी छोटी। तो ऐसी छोटी छोटी घटना को लेकर अभी जैसे पेंसिल को लेके चले गए और बेटा जी मतलब बता रही हूँ, बहुत अभ्यास लगता है परिवार में। पेंसिल को लेके चले गए, मैं बोली बेटा आप यहाँ से पेंसिल लेके जाते हो ना, आप पूछ लिया करो बस मौसी से, वापस ला के रख दिया करो। ये मैंने क्या किया, नियम बनाया, अपने को अपनी वस्तु को व्यवस्थित रखने के लिए नियम बनाया। ठीक है, ये वस्तु के साथ नियम हो गया। अब वो क्या क्या पेंसिल वो लेके चले ही जाता है अक्सर, वो पेंसिल लेके फिर चला जाता है ना। फिर मैं तो बोली बेटा मैं आपको कितने बार बोली हूँ कि पेंसिल यहाँ से लेके मत जाओ, थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा करके बोला मैंने कि पेंसिल यहाँ से लेके मत जाओ, फिर भी आप पेंसिल लेके चले गए। तो पूरा ये नहीं सोचा कि सच में मौसी ने नियम बनाया था और मैंने नियम को तोड़ा है, तो सच बात है मैं गलत हूँ। वो उस चीज को सोचा ही नहीं, उसको यही बुरा लग गया कि मैं उसको फिर से आवाज को चेंज करके या भाव भंगिमा की तो मैं बोली थी ना बेटा इसको नहीं करना है। तो यहाँ पर फिर वो न्याय छूटता है। तो बहुत बारीकी से देखेंगे ना भाई, तो एकदम न्याय हमारा छूटता रहता है कि हमने उसको बैठ के बात ही नहीं किया उनसे। तो बेटा ऐसे मतलब बैठ के जब बात करते हम क्या बताते हैं उनको बैठ के कि बेटा जी मैंने पेंसिल ला दो ना प्लीज, आपको मैंने उस दिन बात किया था ना, पेंसिल फिर से हो गया क्या, अभी कोई बात नहीं फिर से आप ऐसे करेंगे। तो वो उसके अंदर क्रिया चालू कब होगी, जब मैं स्वभाव गति में होंगी ना, तभी तो क्रिया चालू कर पाऊंगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार अभ्यास लगेगा, न्याय छूटना ही नहीं चाहिए। तो ये बात है। तो ये दोनों ही बात लिखा है, पारंगत होना और प्रमाणित होना। मुझे न्याय का डेफिनेशन पढ़ के, न्याय का परिभाषा पढ़ के, तात्विकता को जान करके पारंगत तो हो गई, पर प्रमाणित होना होगा, है ना। न्याय पदय क्षमता इसी को बोलेंगे। स्वयं में प्रमाणित हुए बगैर आप बच्चों को दे ही नहीं सकते हो, मतलब दे ही नहीं पाएंगे। बच्चे भी तो वाच करता है बारीकी से। ये दोनों चीजों से संपन्न होते हैं तभी हम न्याय कर पाएंगे, ये बात लिखी है। तो आगे भी चलते हैं फिर, ठीक है भैया। जी दीदी जी, बहुत बढ़िया था। ठीक है, तो हम आगे अचल भाई जी का जो क्वेश्चन था उसमें चलते हैं। अच्छी बात है, अचल भाई जी ने जो प्रश्न किया, तार्किक, तात्विक और व्यवहारिक, इस तीनों में पारंगत होना हम सबको जरूरी है। मैं बहुत व्यवहारिक हूँ, तात्विक थोड़ी कम हूँ तो कभी कभी फीलिंग आता है इस चीज का, पर ठीक है। तो तात्विक के बाद ही हम तार्किक होते हैं, फिर व्यवहारिक होते हैं, है ना। तो क्या है कि जब हम अभी अध्ययन कर रहे हैं तभी हम तात्विकता वाला पार्ट को लेकर के चल रहे हैं अधिकतर, कि हमको एज इट इज हम व्यवहारिक होने जाते हैं, लेकिन ना ये अभ्यास से होता है। अभी मैं एग्जाम्पल बताती भी हूँ ना, पर ये मेरे एग्जाम्पल है, मेरे अपने जीव एग्जाम्पल है। कुछ हद तक आपको अच्छा भी लगेगा, कभी टच भी करेगा, कभी नहीं भी करेगा, हो सकता है ना। और मैं जब बताती हूँ तो मैं उस चीज को महसूस करते हुए वो बताती हूँ, ठीक है। पर ये मैं तात्विकता के बाद तार्किक, आप लोग उसको तर्क विधि से उसको जांचते हो, और फिर व्यवहारिक कब होगी, जब आप अपने में काम करके किसी के साथ जीते हुए ऐसा करके देखने से हो सकता है प्रूफ हो, या तो अपना कुछ डिजाइन निकालते हैं कि इस तरह से मैं उसको प्रूफ करूँ, तो प्रमाणित होते हैं। तो है कुल मिला के वही चीज। तो ये तीनों चीज होने से ही हम उसको वस्तु को पकड़ पाते हैं और उसको उपयोग कर पाते हैं फिर। तो ठीक है, इसमें देखते हैं हम, इसमें जो बात है कहाँ से शुरू हुई है कि से घटना विधि से यह सिद्ध हो जाता है, तात्विक विधि से व्यवहार विधि से मानव के लिए वस्तुओं का उपयोग सिद्ध होता है। तात्विक विधि से हम सुखी होना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो लिखे हैं उपयोग सिद्ध होता है, व्यवहार विधि से मानव के लिए वस्तुओं का उपयोग, तर्क विधि से, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि बम बनाने की बात हो रही है, जो है ना, बम बनाने की बात हो रही है, मिसाइल बनाना, युद्धपोत बनाना, तो युद्धपोत, मिसाइल, ये सब चीज है, ये मानव की उपयोग की वस्तु नहीं है। इसको अगर हम मिसाइल के बारे में बात करें तो तात्विकता है कि मिसाइल है,
एक तात्विक शब्द है मिसाइल। ठीक है, अब ये तात्विक विधि से हम किसमें जाएंगे, तर्क करेंगे कि मिसाइल करेगा क्या, क्या चीज होगा। तो इसलिए हम तर्क करते हैं कि ये ऐसा ऐसा करेगा, ये ऐसा बना हुआ है और ये इतने दूर तक इसकी क्षमता है और ये क्या करने वाला है, ये इतने दूर तक का लोगों को या जमीन को खराब कर सकता है, या फिर मानव का बनाए हुआ चीज को बर्बाद करेगा, धरती को बर्बाद करेगा, है ना। ऐसे ना को जो भी जिसके लिए वो मिसाइल बना हुआ है वो पूरी बर्बादी के कारण है। तो तात्विकता विधि से, तर्क विधि से जब वो चेक करने जाएंगे तो उसके बाद फिर ये तो सिर्फ बर्बादी की बात हो रही, तो इसलिए मुझे बताने में मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा अच्छी वाली बात ले लेते हैं। तो ये क्या है कि ये जो है इससे हम क्या कर रहे हैं, अब व्यवहार विधि में क्या करेंगे, इसको तो ना व्यवहार बोलेंगे। और हम तात्विक किसको बोल रहे हैं, ये सब गलत चीज भी आ जा रहा है, सारा ये निरर्थक चीज हो जा रहा है। तो इसका एग्जाम्पल को हम सिर्फ बर्बादी के कारण के लिए हम तर्क बनाते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, घटना करते हैं। तो क्या होता है, इससे हम उपयोग कहाँ कर पाते हैं, पूरा तो दुरुपयोग हो गया, पूरा बर्बाद हो गया चीज। तो हम क्या कि यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दिए, जो हमने तात्विकता जो लिया था, कैसे लिया था, तात्विकता क्या वास्तविकता को समझा था हमने, बिल्कुल नहीं समझा था। वास्तविकताओं को समझना मतलब क्या होता है, अस्तित्व को समझना, है ना। तो यहाँ पर तो वो चीज मिसिंग है ना, इसलिए सब गड़बड़ हो जा रहा है। वास्तविकता को समझना मतलब अस्तित्व को समझना, और अस्तित्व को समझना मतलब होता है सह अस्तित्व को समझना। तो ये चीज मिसिंग है। तो ये सब जितने भी तात्विक तार्किक जो अपनी परंपरा में होते हैं ना, तो उससे आपको बर्बादी ही दिखेगा, क्योंकि तात्विक जो है वो तात्विक नहीं है जो हम बाबा जी बात कर रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो हम यहाँ पर बाबा जी ने जो एग्जाम्पल बताया है कि तात्विक विधि से हम सुखी होना चाहते हैं। अगर हम एक सेंटेंस लिखिए, मैं सुखी होना चाहता हूँ, एक तात्विकता है, ये यथार्थता है कि मैं सुखी होना चाहता हूँ। तो मैं सुखी होना चाहता हूँ, ये इसके लिए क्या किया मैंने, सुखी होना चाहता हूँ के लिए फिर मैंने बहुत सारे तर्क किया। जैसे बाबा जी बोले मैं पूरा सुखी होना चाहता हूँ, तो बाबा जी ने क्या किया, ध्यान धारणा समाधि सारा कुछ कर लिया। कितना कुछ किया बाबा जी ने सुखी होने चाहने के लिए, बहुत कुछ किया। तो वो सब कुछ करने के बाद बाबा जी सुखी हो गए, है ना। सुखी होने के बाद वो क्या किए कि जिस विधि से वो उस चीज को पाए थे, है ना, तात्विकता को पाए थे, वो क्या किए, उसको अब प्रमाणित करने की बारी है कि वो तो पा गए, अब किसी को बताना है, किसी के साथ जीना है। तो कैसे, किसको बताएंगे, तो बताने के लिए फिर तर्क चाहिए, जैसे हम सब आपस में ये कर ही रहे हैं बातचीत। तो कोई जिसको पा गए तो बताने के उसको स्टेप बाय स्टेप तर्क भी से बताओ, नहीं देखो ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, क्या बना के मैंने प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, अब उसको कैसे बनाया, तो पहले पानी चढ़ाओ, फिर पानी डालो, फिर शक्कर डालो, फिर अदरक डालो, जो भी डालना है, इस तरह से विधिवत उसको बता पाए। तो विधिवत बताते हैं तो तर्क विधि से ही बता पाते हैं उसको ना, ऐसा ऐसा, ताकि कोई बीच से कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो हम उसको बता पाए। जैसे आप यहाँ से दूर पहुँचते हो या कहीं भी जाना चाहते हो, अब वो कोई तीसरा आदमी आएगा, वो पूछेगा कि भाई मैं दुर्ग जाना चाहता हूँ, कैसे जाऊँ, है ना। तो आप क्या करोगे, उसको बता पाओगे कि देखो पहले आपको कुम्हारी आएगा, फिर आपको भिलाई आएगा, फिर आपको ऐसे रास्ते आएंगे, ऐसे मोड़ आएगा, ये दुकान, उस स्टेप से हम एड्रेस उसको बता पाते हैं कि तुम यहाँ तक पहुँच पाओ। ये जो बताने का तरीका है, जो विधि है ना, ये तर्क है, उस वस्तु तक पहुँचने का तर्क है ना। तो ये उस वस्तु तक पहुँचने के तर्क बताया, तो प्रमाणित होने का ये तरीका हो गया। इस तरह से वो वहां तक पहुँच गया। और व्यवहारिक विधि क्या हो गया, वैसे वो जीने लग जाएगा। फिर जब वो पहुँच गया वैसे, तो जब वो सुखी होना चाहते थे बाबा जी, उसको बता दिए, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्रमाणित हो गया कि वो समझ गया। ठीक है, बाबा जी भी ने ऐसा बताया तो उनको भी लगा कि मैंने बता दिया, वो भी ऐसा कर पाएगा, पहुंच पाएगा वहां तक। तो प्रमाणित करने के लिए क्या होते हैं, हमको व्यवहारिक होना पड़ेगा। प्रमाणित करने के लिए हमको क्या होना पड़ेगा, व्यवहारिक होना पड़ेगा। व्यवहारिक होने का मतलब हमको जीना पड़ेगा, है ना। जीने के लिए हमको तर्क देना ही पड़ेगा कि देखो ऐसा ऐसा है। बाबा जी सब तर्क विधि से शास्त्र में लिखा ही है कि कैसे कहाँ पर क्या तकलीफ आ सकती है हमको जीने में। तो जो तात्विकता पर बाबा जी ने क्रमिक रूप से पूरा शास्त्र तक पहुंचाया है तर्क विधि से, तभी हम इस वस्तु का उपयोग कर पाते हैं। नहीं तो न्याय हमको उटकता ही नहीं है ना। ऐसे ऐसे वर्ड है जो इतने संप्रेषणा, है ना, कठिन बाबा जी की जो वर्ड है वो गुटकता ही नहीं है, क्योंकि ये तात्विकता है। इसको हमको गुटकने के लिए हमको पहले तर्क विधि से व्यवहारिक होना पड़ेगा। तो जब व्यवहारिक हो जाते हैं तब आराम से वो चला जाता है, तभी हम उस वस्तु का भी उपयोग कर पाते हैं
और बता पाते हैं, जैसे आप लोग को हम बता पाते हैं बहुत हद तक, है ना, कुछ हद तक बता ही पाते हैं। जब तक उसको हम तार्किक रूप से समझ कर के व्यवहारिक नहीं होते हैं, तब तक हम उसको हम उपयोग ही नहीं कर पाते, उस शब्द को छू नहीं पाएंगे। अरे बेट नहीं भाई जी, इसको मैं नहीं बता पाऊंगी, इसको अपन देखते हैं बाद में, है ना। तो जहाँ तक इसको हम छू पा रहे हैं, छू पाना मतलब उसको जी पाना, जी कैसे पाएंगे, हम तर्क रूप में उसको प्रस्तुत कर पाएंगे, तो हम उस वस्तु का उपयोग कर पाते हैं। ठीक है। अच्छा भाई जी, कुछ कुछ पहुंचा कि कुछ और जुड़ता है नहीं दीदी, आपको? पहुंच गया। समझ गया। ठीक है। कुछ जी और भी दीदी। क्वेश्चन उठ गए तो बता सकते हो, वैसे ऐसे ही बिल्कुल इसको आप और भी समझ सकते हो, है ना। बात तो बिल्कुल यही है। ठीक है। इस ढंग से तर्क तात्विक व्यवहारिक विधि से आदि प्रमाणित होने की बात कही है। हम जितना भी बात करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तर्क विधि के आधार पर तो करते हैं। आप चाहे गणित पढ़ो, चाहे साइंस पढ़ो, हम तर्क विधि से ही पढ़ते समझते हैं, ताकि तभी हम वहां तक पहुंच पाते हैं, अर्थ तक। फिर उस कोई भी पूछा यार इसका मतलब बताओ, तो हम कितने सुंदर से उसको बता पाते हैं। ये प्रमाणित होने वाली बात हो गई। उस वस्तु का उपयोग करना मतलब उसको समझा देना, है ना, समझा देना उस चीज को, ये भी बात हो गई। तो यहाँ तक हो गया। तर्क तात्विकता को छूता है, यही संप्रेषणा की महिमा है। तो सार्थक तर्क जो है वही तात्विकता को छूता है। कितनी अच्छी बात है ना ये भी। तो सार्थक तर्क क्या, अभी हम जो तर्क कर रहे हैं वो सार्थक तर्क ही है ना। और यही संप्रेषणा की महिमा है। जो बाबा जी से जब हमारी बात होती थी, है ना, तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल पहुंच रहा है, बात अंदर तक पहुंच रहा है, एकदम छूता था। तो ऐसे ही हम सब बन जाएं धीरे धीरे अभ्यास करते करते, कि हमारे जो भी है तर्क, जो भी तर्क हम करें किसी के साथ भी, वो सार्थकता के अर्थ में हो, तात्विकता को छूता हुआ हो। ठीक है। तो बढ़िया, आगे पढ़ते हैं। रचिता बता दी, और किसी को कोई बात हो, पूछना हो तो, नहीं तो फिर आगे पढ़ते हैं। जी बुआ जी, तो रचिता कंटिन्यू बेटा। करो रेडी। हाँ। हाँ बेटा जी। ऊपर। हेलो दीदी। हाँ हाँ रेखा बहन जी। हाँ, जो अभी बताया है ना निष्णात जी। वाला, उसका ऊपर में जो है कि हाँ। इसीलिए शिक्षण संस्था के लिए अच्छा। एकीकरण, निजीकरण, सरकारीकरण ये सब सोचने से कुछ होगा नहीं और ना कुछ हुआ है। तो इसमें एकीकरण हाँ, जो है वो क्या बताएंगे? एकीकरण, एकीकरण का जो बता रहे हैं इसमें कि अभी सारे जैसे 2-3 शिक्षण संस्थाएं मिलकर के भी काम करते हैं, है ना। पर कितने मिलकर के भी काम करेंगी तब भी वो पॉसिबल नहीं हुआ आज तक। एकीकरण तो हुआ है, जैसे कि अभी जो सब एनसीईआरटी हो गए। ठीक है। सारे बुक को एनसीईआरटी कर दिए ना, एकीकरण हो गया। कोई सीबीएसई, कोई सीजी, कोई अलग अलग बोर्ड के हो गए, सारे बुक अलग अलग हो गए। तो सबको एकीकरण के रूप में क्या कर दिया गया, सबको एनसीईआरटी बुक कर दिया गया। एक प्रकार का ये एकीकरण हो गया। और एक प्रकार से 2-4 स्कूल मिलकर के चलते हैं, एकीकरण के कारण हो जाते हैं, है ना। और भी ये होता है कि सरकारी के साथ मिलकर के भी चलती, कई एक साथ मिला लेते हैं। एक साथ मिला लेना को एकीकरण बोलते हैं। पर ये एकीकरण करना भी अभी तक कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, है ना। निजीकरण कर लिए बहुत सारे लोग, उससे भी कुछ हुआ क्या? बच्चों को कहीं पहुंचा पाए क्या? कहीं नहीं पहुंचा पाए। सरकारीकरण करके भी देख रहे हैं सभी, कहाँ पहुंचा पा रहे हैं? कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ये लिखा है अभी तक कुछ हुआ नहीं, ना होगा। ठीक है दीदी। हाँ हाँ दीदी। हाँ, तो एकीकरण मतलब यही ठीक है। कि मिला लेना। मिला लेना, सबको एक जैसा देखना। ये जैसा देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में भी कितना काम हो रहा है, उसको सरकारी वाले लोग, स्कूल वाले लोग भी वैसे ही बना के देख रहे हैं कि हम भी ऐसे बना कर देखते हैं, है ना। तो वो भी कर लिए, मिला के भी देख लिए, सब तरह से करके देख लिए, तब भी से अभी तक कुछ हो नहीं पाया है, ये लिखे हैं। ठीक है। ठीक है। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। हाँ बेटा। यदि यदि हमारी संप्रेषणा में अगले व्यक्ति को तात्विकता छू गई
तो हमारी संप्रेषणा सार्थक है। यदि वही तत्व व्यवहार की सार्थकता को इंगित कराता है, व्यवहार में सार्थकता है, मानव का प्रयोजन, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, इन चारों को इंगित करा देना और बोध कराता है, तो व्यवहार ज्ञान अनुभव होता है। इसमें तात्विक ज्ञान हो गया। तात्विक ज्ञान के लिए भी तर्क चाहिए, व्यवहार ज्ञान के लिए भी तर्क चाहिए। पहली उपलब्धि यही है। अपना मूल्यांकन, परिवारजनों का मूल्यांकन किस आधार पर होगा? मूल्यों के आधार पर, संबंधों के आधार पर, उभय तृप्ति के आधार पर। व्यवहार में हम न्यायिक हो गए, यही प्रमाणित कर सकते हैं। तब आदमी मानव हो गया। पहले मानव हुआ, फिर समझदारी के आधार पर स्वायत्त हो गया और 6 गुण आ गए। स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा में संतुलन, व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबी। ये 6 अहर्ताएं जब मेरे समझ में आई, तब मैं स्वयं को स्वायत्त अनुभव किया हूँ। वैसे ही हम परिवार में अपनी समझदारी, समृद्धि को प्रमाणित करने में समर्थ रहे। इसी सत्यतावश आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए। हर व्यक्ति सज्जन बनना चाहता ही होगा। सज्जनता के लिए न्यूनतम अहर्ता न्याय है। न्याय को जैसा मैं देखता हूँ, वह संबंध, मूल्य, मूल्यांकन और उभय तृप्ति ही है। इसके बाद हमारे समझ में बात आई है कि हर व्यक्ति जन्म से ही न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता ही है, सत्यवक्ता होता ही है। इस आधार पर शिक्षा में क्या होना चाहिए? हर मानव संतान को सत्य बोध होना चाहिए। यही कार्य व्यवहार करने के लिए अभ्यास होना चाहिए, विधि होनी चाहिए, न्याय प्रदायी क्षमता स्थापित होनी चाहिए। तीनों चीजें ही शिक्षा संस्था में हो सकती हैं और तब मानव परंपरा अपने आप बन जाती है। इससे पहले मानव परंपरा बनेगी नहीं। मानव परंपरा की शुरुआत न्याय से ही करना पड़ेगा। न्याय के लिए मुख्य मुद्दा है नैसर्गिक संबंध जो शाश्वत है एवं मानव संबंध निरंतर है। जब मानव कोई गलती कर लेता है, तब मार्गदर्शन के लिए कहा जाता है। हमने देखा है, परिवार में कोई व्यक्ति जो न्याय को सत्यापित किया, तो वो मार्गदर्शन देगा। गांव में भी न हो तो देश धरती में कोशिश करेगा। यह सहज प्रवृत्ति है। यह स्वाभाविक है कि हर मानव में कहीं न कहीं सुधार की प्रवृत्ति है। संसार में परिवर्तन चाह रहे हैं, ऐसा तो गवाही हो चुकी है। क्या परिवर्तन चाहिए? यह पकड़ में नहीं आता रहा। उसके लिए यह प्रस्ताव है। शिक्षा संस्कार से ही लोक व्यापीकरण होगा। शिक्षा में भी मानवीय शिक्षा को प्रावधानित किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को न्यायपूर्वक जीकर प्रमाणित होने के लिए हमको समझदारी को देना ही पड़ेगा। इसके लिए शिक्षा में विज्ञान के साथ चैतन्य का भी अध्ययन कराना होगा। चैतन्य को हम पढ़िए पढ़िए। समझेंगे तो अस्तित्व हमको समझ में आ नहीं सकता, और अस्तित्व नहीं समझेंगे तो व्यवस्था कैसे समझ में आएगी? अस्तित्व को समझने वाला जीवन चैतन्य ही है। इसलिए चैतन्य वस्तु का भी अध्ययन शिक्षा में समावेश होना जरूरी है। ठीक है, बहुत सुंदर। तो ये देख लेते हैं। एक पेज हो गया, निशिता बेटा ने पढ़ लिया एक पेज। तो इसमें देख लीजिए आप लोग भाई बहन जो भी हैं, इसमें कुछ ध्यान गया हो या कुछ अच्छी बात भी लगी हो, वो भी शेयर कर सकते हैं। आप लोग भी बता सकते हैं भाई, रख ही सकते हैं कि ये बात कितनी अच्छी लगी, है ना। अपन पढ़ते पढ़ते भी रोमांचित होते ही हैं,
बहुत अच्छी बात मिलती है। तो अभी पढ़ के ही आए होंगे तो अंडरलाइन भी अपन करते ही ना, मैंने सोचा था करके भेजूंगी लेकिन भेज ही नहीं पाती हूँ मैं भी। आप सभी लोग ऐसे जब पढ़ने बैठते हैं तो अंडरलाइन मार्किंग ऐसा करते होगे ना कि सब लाइन पछते जाता है ऐसे होता है कई बार, ये सभी लाइन ऐसा लगता है हाँ ठीक है बढ़िया है ही इतना बढ़िया। हेलो दीदी, ये जो एक लाइन है यहाँ पे, नैसर्गिक संबंध जो शाश्वत है एवं मानव संबंध निरंतर है। तो इसमें शाश्वत और निरंतर एक ही मतलब एक ही टाइप से यूज किए हैं कि वो अलग अलग चीजें हैं? वैसे तो एक ही लग रहा है मेरे को, शाश्वत। शाश्वत का मतलब इसमें संबंध शाश्वत से शाश्वत है बोलते ही हैं। तो हाँ, एक बार पेज नंबर लिख लेते हैं। हाँ ठीक है दीदी, मैं बताऊं कि मुझे क्या लग रहा है, मैं जो समझ पा रहा हूँ। हाँ एक बार बताइए। दीदी, नैसर्गिक संबंध जो शाश्वत है उसमें यहाँ आशय सह अस्तित्व से तो नहीं है दीदी, जो एक दूसरे से आपस में जो सभी के जो संबंध है हम सबके। बुआ जी मेरी बुक में ना ये नोट किया हुआ है। अच्छा बताओ चलो। हाँ बुआ जी, यहाँ पे लिखा हुआ है नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक संबंध जो मानव का है वो प्रकृति के साथ जो है वो शाश्वत है, जहाँ पे परिवर्तन हो सकता है। और मानव का जो मानव से संबंध है वो निरंतर है। ऐसा यहाँ पे मतलब नोट करा हुआ है। जैसे शरीर के साथ भी जो हमारा संबंध है वो शाश्वत है, निरंतर नहीं है। प्रकृति हर समय उपलब्ध है जिसमें परिवर्तन होता रहता है, तो उसे शाश्वत कह रहे हैं। ठीक है। तो इसमें रचना बेटा ने बताया है कि शाश्वत किसे कह रहे हैं कि इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो परिवर्तन हो सकता है, बाकी दोनों का मीनिंग तो मुझे सेम लगता है, पर ये दोनों अलग अलग लाइन में दिया गया, शाश्वत और निरंतर, मानव संबंध को निरंतर। इसलिए मेरे ख्याल से ना जीवन का संबंध जो आप बता रहे हो ना, ये जो मानव संबंध मतलब संबंध में हम जीवन से संबंध ही देखते हैं देखा जाए तो। और मानव का नैसर्गिक मतलब होता है कि जीवन का संबंध, जीवन से इसको निरंतर बोल सकते हैं हम, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होने वाला चीज है, वो हमेशा रहता ही है। और जो शाश्वत जो आप बोल रहे हो परिवर्तन जो है, तो शाश्वत मतलब कि शरीर भी क्या है कि नैसर्गिक में आता है, नैसर्गिक में आता है। और उसके साथ जो और भी प्राणावस्था जीवावस्था सभी इकाइयां हैं जो मानव को छोड़ करके और भी साथ के साथ संबंध है, और भी तीनों अवस्थाओं के साथ वो नैसर्गिक संबंध में आते हैं, तो वो शाश्वत है ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे। और इसमें मानव का संबंध निरंतर इसको मीनिंग अगर मैं देखती हूँ तो मीनिंग में इसमें दिया ये है कि इसमें लिखे हैं, और क्लियर कर लेंगे और मैं भी देखूंगी इसको, सदा सदा लिखे हैं इसमें। अगर शाश्वत बोलेंगे तो सदा सदा, और सदा सदा मतलब कि और इसमें जो निरंतर का मीनिंग दिया है सदा सदा वर्तमान होना, यानी कि सदा सदा वर्तमान मतलब होना मतलब हर समय में वो वही चीज देखने को मिलता हो, है ना। इसमें परिवर्तन मतलब कभी कुछ और दिख सकता है, कभी कुछ और भी दिख सकता है, पर है तो तीनों के साथ, तीनों अवस्थाओं के साथ शाश्वत संबंध है। लेकिन सदा सदा वर्तमान होना मतलब निरंतर वही चीज हमको दिखने को मिलता है, वही चीज। तो क्या क्या देखने को मिलता है? विश्वास चाहिए, तो विश्वास चाहिए तीनों काल में भी वही दिखाई देता है हमको। तो इस तरह से मुझे लग रहा है, और भी देख लेंगे मैं अचल नेताजी, तो और भी बाद में देख लेंगे। जी जी। और दीदी जैसे कि अगर मानव संबंध को भी निरंतर कहें, मतलब जीवन से जीवन के संबंध को निरंतर, तो लेकिन वो भी शरीर यात्रा के अनुसार तो चेंज होता ही रहेगा। मान लीजिए दो जीवन का अभी हो सकता है कि पिता पुत्र संबंध हो या पति पत्नी संबंध हो,
तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगले जीवन यात्रा मतलब अगले शरीर यात्रा में वो संबंध बदल जाए, मतलब वही दो जीवन जो है उनके संबंध बदल जाएंगे, तो वो तो थोड़े से शरीरगत नहीं हुए, मतलब जो सात संबंधों के अपन बात करते हैं तब। हाँ हाँ, सात संबंध की जो बात करते हैं ना, वो शरीरगत संबंध की बात है, जैसे पुत्र पुत्री है ना, और ये क्या बोलते हैं गुरु शिष्य, ये जो है। पर ये जो गुरु शिष्य या भाई बहन, ये भी जो है ना, ये शरीर को छोड़ के है, देखा जाए तो शरीर के साथ नहीं है, ये अपन ऐसा ले लिए हैं। लेकिन ये जो निरंतर संबंध की ना कुछ अलग ही बात हो रही है। जैसे कि जिज्ञासा होना, और जिज्ञासा को शांत करने वाला, और एक जिज्ञासा करने वाला। तो जिज्ञासा करने वाला और जिज्ञासा शांत करने वाला, ये शरीर से भिन्न वस्तु है, ये शरीर की वस्तु नहीं है। अब ये जिज्ञासा करने वाला और जिज्ञासा शांत करने वाला, अब कोई भी आपका जिज्ञासा शांत कर सकता है, वो गुरु पद में आ गया। ठीक है, तो ये ना पद का नाम है, और इसे कैसे जीवनीगत ही रहता है। ये शरीरगत नहीं है, शरीरगत की बात बिल्कुल नहीं है। पर अपन संबंध के रूप में देखते हैं तो ऐसा डाल देते हैं, ऐसा मुझे लगता है इसको कि, लेकिन ये जो संबंध की जो बात हो रही है ना, थोड़ी और बारीक लगती है मुझे। मैं जब अपने अध्ययन में इसको देख पाई, समझ पाई हूँ, तो मुझे लगता है कि ये पद की बात हो रही है कि माँ कोई जो सामने शरीर रूप में है, वो उसकी बात नहीं हो रही। माँ एक पद है, और वो पद का जो नाम है कि उदारता उसके अंदर होना चाहिए। उदारता दिखेगा, पोषण पूरा करती हुई दिखेगी, ममता मूल्य बरसता हुआ रहेगा, है ना। वो हमारा पोषण के अर्थ में ही संबंध है। तो पोषण करता हुआ कोई संबंध, वो माँ है। तो हम जो सामने जो शरीर है, वो माँ नहीं है। जो पोषण के अर्थ में हम माँ को समझे, ऐसा मुझे लगता है बारीक चीज। तो मुझे यही लगता है निरंतर की वस्तु वही है कि जिज्ञासा करने वाला और जिज्ञासु निरंतर ही दिखेगा ही हमेशा। तो ये निरंतर की मुझे वस्तु लगती है। निरंतर वही है जो कथन पूर्ण परमाणु मतलब जीवन जीवन, तो ऐसा मेरे दीदी को अगर यहाँ मान पे लीजिए, लगता है। मतलब अगर मान लीजिए दो जीवन की परस्परता में देखें, तो वो दो जीवन जो है वो मतलब शरीर यात्रा के में भी या अलग अलग समय पे भी अलग अलग संबंधों में हो ही सकते हैं। मतलब हो सकता है कि इस शरीर यात्रा में वो पति पत्नी संबंध हो, और अगले शरीर यात्रा में जो है वो हो सकता है कि कोई और संबंध में हो, मतलब ऐसी पॉसिबल, मतलब ऐसा कुछ कह सकते हैं। हाँ, हो सकता है। पति पत्नी संबंध में भी, पति पत्नी संबंध के साथ हम मित्र मित्र संबंध भी निर्वाह करते हैं। कभी एक एज होने के बाद वही वही संबंध में देखते हैं कि पुत्र मतलब कि एक मैं देखती हूँ कि पत्नी एक पुत्र के भांति भी वो भाव से भी अपने हस्बैंड का सेवा करते हुए देख देख पाई हूँ, है ना। एक भाई बहन जैसे एक रिलेशन भी उनमें आपस में रहता ही है कि एक बच्चे जन्म देने के बाद वो संबंध एकदम एक भाई बहन संबंध के रूप में भी कई बार दिखाई देता है। इस सारे चीज ना एक संबंध में निहित रहता है। हर संबंध में तो सभी संबंध दिखाई देते हैं, अगर जीवन रूप में देखती हूँ तो। अपन उस शरीर को ऐसा मान लेते कि पति है, एक ही चीज में नहीं देखना है ना, उसमें तो कभी मित्रवत संबंध भी दिखाई देता है। तो जीवन का देखोगे तो आपको लगेगा कि सभी चीज है इसमें। मैं तो मित्र देखती हूँ, मैं तो उनको माँ के रूप में भी देखती हूँ। बोलते हैं ना पहले मित्र मेरी माँ है, तो ये माँ कैसे निकल गया जब वो पत्नी है। तो वो प्योरिटी के साथ अगर अपन जीते हैं, उपयोगिता एक दूसरे को पूरा करने की, तो बहन जैसे भी लगती हैं वो। सभी संबंध जैसे पति पत्नी में तो बहुत सारे संबंध ऐसे एक साथ दिखाई देंगे। कभी वो माँ बन के भी सेवा करती है पति की, है ना। तो कभी पिता के रूप में वो अपनी पत्नी का ध्यान रखता है, तो वो भी दिखाई देता है। तो सभी संबंध जीवन का है देखा जाए तो। जो जिस पार्ट को अदा करता है, जो पार्ट बोला गया के अर्थ में, उस पार्ट को जब वो अदा करते हुए दिखते तब हम बोलते हैं कि अरे अब तो मेरे पापा जैसे कर रहे। तो ये क्या चीज़ है। तो ये जो पापा संबंध, गुरु संबंध, ये सब ना जीवन और बारीकी से जब हम जाएंगे ना कभी भी इसको पढ़ते हुए, तब और बारीकी से देखना कि कुछ डिफरेंट है। मैं थोड़ा गहराई वाला बात को कर दी हूँ, लेकिन अगर मोटा मोटे समझोगे तो जीवन का संबंध होता है, शरीरगत नहीं होता। शरीर के साथ ही हम जाते रहते कि तुम ऐसा नहीं कर सकते तुम, अगर क्योंकि हर संबंध में हर कोई पूरा चीज पड़ा सभी संबंध को। तो मित्र बन के भी देखो, कभी माँ बन के भी देखो, हर पार्ट को हम पूरा करते रहते हैं। या तो अपने को सबको देखने को मिलता ही होगा। तो ऐसे भी समझते हैं जी ना। दीदी, हाँ ये बहुत बहुत ही सुंदर हो गया दीदी।
हाँ, इसको आप देखना ना, जब भी अपन पहुंचेंगे भाई, आप देखना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब इस संबंध को समझोगे। अरे अपन किसको समझ रहे थे संबंध, कभी कभी तो छोटी बहन भी माँ बन जाती है, तो ये भी देखिए। तो आप, मैं बोल नहीं सकते कि ये शरीरगत संबंध है, ये अलग चीज है कुछ, तो ये पद है अलग है। इसका आप लोग जब पढ़ते जाओगे ना तो इसमें और क्लियर होते जाएगा बारीकी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जी दीदी। तो बताइए आप। दीदी हाँ भैया। मुझे जाना होगा अभी एक ठीक और है। जगह दीदी, वो मीटिंग है शिक्षा गोष्ठी की। अच्छा आप, हाँ कल भी तो है, ठीक है ठीक है भैया। जी दीदी, तो सभी को नमस्ते, मिलते हैं दीदी कल सुबह 10 बजे। हाँ बिल्कुल भैया। जी दीदी। ठीक है, तो मैं भी कल मिलूंगी। ठीक है भैया, नमस्ते भैया। तो आगे लेते हैं रचिता बेटा जी, जैसे 9 बज गया, एक आध पैराग्राफ और ले लेते हैं। हाँ बुआ जी। एक पेज मेरे ख्याल से पठन पूरा कर लेते हैं क्या, कि एक पेज और ले लेते हैं, ऐसे करें। बुआ जी एक पेज मुझे ले लें। दोनों दोनों चलेगा, जैसे भी बोले, हाँ सबकी जैसी सहमति हो। अच्छा, ऐसे बोल रहे हो, हाँ बताइए आप सब। एक पेज ले लें कि पूरा कर लें, कंटिन्यू। जी दीदी, मुझे लगता है कि एक पेज ले लेते हैं अपन, तो उसमें एक पेज पूरा हाँ कंप्लीट अपना डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, एक ही पेज लेते हैं, उसमें डिस्कस, फिर नेक्स्ट अपन क्लास में पूरा पठन कर लेंगे। और अचल भाई एक बार एक चीज कर देना, कि अपन जी आज दीदी। किस पेज से लेके किस पेज तक का हम पठन कर रहे हैं, डाल देना थोड़ा सा जी ग्रुप जी में। जी आप बिल्कुल। या कोई भी जिम्मेदारी लेके डाल दें इसको, कि किस पेज तक का हो चुका है चर्चा, और किस पेज से किस पेज में चर्चा होने वाली है आज, ऐसा। जी वैसे दीदी अपने ना एक वो मतलब बनाया ही था कि जो भी पठन कर रहे हैं वो उसका सार डालते हैं, तो वो सार के साथ ना अच्छा पेज हाँ नंबर आ हाँ। ही जाता है। तो मुझे लगता है कि ना अच्छा उसी में अच्छा अपन ठीक कवर है। कर लेंगे। तो हाँ जो हाँ भी बढ़िया पेज हो पढ़ेंगे जाएगा, ना ठीक है। वही जो है पेज नंबर्स भी डाल हम्म। देंगे और उसका सार भी डाल देंगे। ठीक है, रचिता बेटा जी क्या जिम्मेदारी रहेगा फिर, है ना। ठीक है, जी बुआ जी। पढ़ो बेटा रचिता। मनोविज्ञान में संस्कार पक्ष समझदारी का समावेश होना चाहिए। मानव संचेतना का समावेश पहचान होना चाहिए। मानव संचेतना में संवेदनशीलता संज्ञानशीलता दोनों वैभवित हैं। दर्शन शास्त्र को प्रामाणिकता के साथ पढ़ाना चाहिए। जब प्रामाणिकता के साथ पढ़ाएंगे तो मानवता विधि ही आएगी, भौतिक और आध्यात्मिक विधि नहीं। अतः मानव समझदार हो सकता है, समझदारी के लिए अस्तित्व सहज समीचीन है। प्रमाणों के बारे में जो अनुभव किया है वह यह है कि मैं जो समझा हूँ, सीखा हूँ, किया हूँ, जीता हूँ, उसको समझाने, सिखाने और कराने में प्रमाणित होता हूँ। इन तीनों विधा में हमें प्रमाणित होना जरूरी रहा है। चौथा और कोई प्रकार नहीं है। समझने में परिपूर्ण होना जरूरी है। सीखने करने में थोड़ा कमी चल सकती है। अभी तक हम सीखने करने कराने का काम बहुत अच्छे से कर लिए हैं, किंतु समझने के क्रम में शून्य है। सीखने सिखाने करने कराने को ही हम सर्वोपरि मूल्य बताते हैं। इससे न कोई समाधान मिला, न मानव को कोई राहत ही मिला। कहीं ना कहीं हम फंसते ही रहे। कंटिन्यू करूं कि यहीं रुकूं? बस एक पैराग्राफ और पढ़, आगे हाँ का। हाँ। अतः अब मानव को अपने में विश्वास और संपूर्ण अस्तित्व सहज अध्ययन करने की आवश्यकता आ गई। मानव अपने अध्ययन अभ्यास के बाद ही समझदारी में प्रमाणित होना बनता ही है। आदर्शवादी विधि और भौतिकवादी विधि में मानव का अध्ययन कहीं न कहीं पीछे छूट गया। आदर्शवादी विधि में देवी देवता ईश्वर को सर्वोपरि माना और मानव पीछे रह गया। देवी देवता ईश्वर को समझने के चक्कर में मानव के अध्ययन को तिलांजलि दे दिया। भौतिकवादी विधि में भी मानव को छोड़ दिया। प्रयोग विधि से यंत्र को पकड़ लिया, अर्थात यंत्र प्रमाण हो गया। आदर्शवाद में ग्रंथ किताब वाङ्मय प्रमाण हो गया और भौतिकवाद में यंत्र प्रमाण हो गया। इस तरह से आदमी का अवमूल्यन
हो गया और भ्रम के चपेट में फंसकर भ्रम का ही पूरक हो गया। इस तरह मानव भ्रम में फंसकर कुंठित हुआ, पीड़ित हुआ, प्रताड़ित हुआ। अब मानव का उद्धार कैसे हो? उद्धार का आश्वासन पहले भी सभी गद्दी देते रहे हैं, किंतु उद्धार का प्रमाण न हो पाया। ऐसा कितने दिन चलेगा? विकल्प रूप में यहाँ अच्छा बहुत बड़ा हो जाएगा फिर आगे। तो जी देखो बुआ जी, बताओ क्या कर ले आगे, कर लो फिर। जैसे बोले बुआ जी। एक पेज सोचे थे अपन, इसकी क्वेश्चन में हाँ देख हाँ सकते नहीं तो आगे एक पेज लेके खत्म कर देंगे, ठीक है। जी आगे एक पेज मतलब कहा था कि फलस्वरूप यह घटना घटित हुई, यहाँ तक कर लेते, फिर छोड़ देते हैं, फिर इसके बाद नहीं होगा क्वेश्चन तो कल देख लेंगे, नेक्स्ट हाँ क्लास में देख लेंगे, या फिर हाँ ग्रुप बुआ जी। पे जाके कुछ क्वेश्चन निकल आए तो वो भी डाल सकते हैं। चलो पढ़ो बेटा। विकल्प रूप में यहाँ मानव के उद्धार का मूल स्रोत है समझदारी। सबसे बड़ी गद्दी है शिक्षण संस्था। उसमें विज्ञान के साथ चैतन्य का अध्ययन होना चाहिए। चैतन्य के अध्ययन के बिना सह अस्तित्व का अध्ययन कैसे होगा? ये दोनों भाग शिक्षा संस्थानों में, शिक्षा वाङ्मय में, शिक्षा प्रक्रिया में अछूता है। दूसरा, मनोविज्ञान में मानव के अध्ययन के लिए मानव संचेतना समझ में आता है, प्रमाणित हो जाता है, आवश्यकता भी समझ में आती है। इसलिए संस्कार पक्ष का अध्ययन मनोविज्ञान में होना चाहिए। तीसरा, दर्शन शास्त्र के साथ प्रमाणिकता होनी चाहिए। अभी तक हम मानते रहे हैं कि मानव पढ़ा और पढ़कर सुनाया तो विद्वान हो गया, जबकि ये विद्वान हुआ नहीं रहता। विद्वान समझदारी का स्वरूप है और विद्या अपने आप में अस्तित्व सहज है। सह अस्तित्व को समझे बिना, जीवन को समझे बिना, मानवीयतापूर्ण आचरण के बिना विद्वान होता नहीं। ये समझ में आता है, विचार शैली भी बनता है, योजना भी बनता है, कार्य योजना भी बनता है, फलस्वरूप प्रमाणिक भी होता है। अगर हम समझे नहीं तो विचार शैली कहाँ से पाएंगे? बिना समझे जो विचार शैली बनी है उसमें से एक है सुविधा संग्रह के लिए और दूसरी विचार शैली है आदर्शवाद, त्याग, अपरिग्रह, विरक्ति, भक्ति। इसमें भी करोड़ों लोग अपने को लगाए और अपनी धैर्य, साहस, निष्ठा का परिचय दिए। इन दोनों से अखंड समाज का कोई रूपरेखा देखने को नहीं मिला। स्क्रॉल कर दीजिए ऊपर। मानव हमेशा अथक परिश्रम करते आया है, किंतु मानव लक्ष्य व दिशा विहीन था। मैंने जो प्रयास किया वह केवल हमारे प्रश्नों के उत्तर के लिए था। हमें स्वर्ग मिलेगा, पैसा मिलेगा, संग्रह मिलेगा, ऐसा कोई लक्ष्य मेरा नहीं था। एक ही बात थी हमारे पास, शंका है तो उसका उत्तर मिलेगा ही। मैं योग और संयोग शब्दों का अर्थ बता दूं। योग का अर्थ है मिलन। जैसे हम कहाँ जा रहे हैं, रास्ते में कोई पत्थर, आदमी मिल गया तो योग कहेंगे। संयोग का अर्थ है संपूर्णता के अर्थ में मिलन। पूर्ण का अर्थ है मानव का व्यवस्था में जीना। परम पूर्ण का अर्थ है मानव का प्रमाणित हो जाना। व्यवस्था में जीना, प्रमाणित हो जाना मानव ही चाहत है। किंतु वह नहीं मिलने पर जो मजबूरी है उस पर चलकर परंपरा के अनुसार ढल जाता है। योग संयोग सदा सदा रहता ही है। पूर्णता के लिए कई प्रयास हुए हैं, सफलता एक अलग बात है। मानव ने पूर्णता के लिए बहुत कुर्बानी दी है। कुर्बानियों का परिणाम तो होता ही है। जब किसी चीज को तोड़ते हैं तब सफलता तो आखिरी हथौड़े में दिखती है, किंतु उसके पहले लगे सभी हथौड़े नहीं पड़ते तो उस हथौड़े से सफलता नहीं मिलती। सभी चोटों का फल
सॉरी, हाँ, सभी चोटों का फल सफलता में समाई है। सफलता मुझे मिली, इसमें पहले जो प्रयास हुए उनका भी योगदान है। इस प्रकार संपूर्ण मानव के योगदान के फलस्वरूप यह घटना घटित हुई, ऐसा मैं स्वीकार रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक रुकते हैं। जी बुआ जी। इसमें लिखा है जो पहले की शिक्षा में विज्ञान के साथ बुआ जी आपकी आवाज कट चैतन्य रही का है। भी अध्ययन कराना होगा, जो बाबा जी साथ चल रहे हैं विद्यालय में। एक मिनट, कट रही है अभी? ठीक है, हाँ अभी ठीक हो गई। एक मिनट में इसको निकाल के करें। हेलो, हाँ बुआ जी ठीक है एकदम अब। हाँ बुआ जी एकदम ठीक है। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, मैं ये बोल रही थी, बाकी तो आप सब बताएंगे क्या प्रश्न है। इसमें जो लिखा है कि इसके लिए शिक्षा में विज्ञान के साथ चैतन्य का भी अध्ययन कराना होगा, ये 2 बार लिखा है। नहीं, चैतन्य को हम समझेंगे नहीं तो अस्तित्व हमको समझ में आ नहीं सकता, और अस्तित्व नहीं समझेंगे तो व्यवस्था कैसे समझ में आएगी। और अस्तित्व को समझने वाला कौन है? जीवन ही है, चैतन्य ही है। इसलिए चैतन्य वस्तु का भी अध्ययन शिक्षा में समावेश होना जरूरी है, जो कि छुटा हुआ है अभी, है ना। जैसे चेतना विकास मूल शिक्षा में यही है, क्योंकि हम उसको चेतना से जोड़ रहे हैं, मतलब जीवन, जीवन से जोड़ना मतलब शुरू से ही बच्चों को ये ध्यान दिलाते रहते हैं कि उससे वो जुड़ा हुआ महसूस करे हर चीज को, चाहे वो भौतिक रासायनिक वस्तु हो, चाहे वो पदार्थावस्था हो, चाहे वो जीवावस्था हो, चाहे वो ज्ञानावस्था यानी कि मानो। तो ये सारे चीज से उसको चैतन्य पक्ष से जोड़ के ही बताया जाता है, ताकि उसके दिमाग में शुरू से ही अस्तित्व सह अस्तित्व बैठ जाए। तो हर वस्तु के साथ मेरा संबंध है, चाहे वो प्रकृति के साथ मेरा संबंध है, उसको समझ पाए, उसको महसूस कर पाए, और चाहे वो मानव के साथ संबंध को महसूस कर पाए। जब ये दोनों महसूस उसके अंदर होगा, क्योंकि हल्का हल्का मैं क्या बताऊं, आप सभी जो पेरेंट्स शुरू से लगे हैं वो अपने बच्चों में, अपने भाई, जैसे आपका भाई है, तो अपन देख ही पाते हैं कि बच्चा भाव को ही समझता है ज्यादातर, देखना। और भाव से ही दुखी सुखी होता है, और जब भी व्यक्त करता है खुल के अपने भाव को बता पाता है, क्योंकि हम उसको, अब हम उस जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो उस जगह में जाकर ट्रीटमेंट करते हैं जहाँ पे वो गड़बड़ी किया हो। पहले तो हमको पकड़ में नहीं आता था, तो बच्चे को हम जब ऐसा कर पाते हैं ट्रीटमेंट सही जगह जा करके, तो बच्चा भी तृप्त होता है और हम भी तृप्त होते हैं कि बच्चे का हम सॉल्यूशन कर पाए। ये तो कई बार हम नहीं कर पाते थे, तो अतृप्ति उसके अंदर भी बनी रहती थी, हमारे अंदर भी, कि ऊपर ऊपर ठीक तो कर दिया लेकिन अंदर से ठीक नहीं कर पाए हम। तो वो चीज़ को देख पाते हैं हम यहाँ पे, चैतन्य पक्ष को जोड़े बगैर आपकी शिक्षा पूरी हो नहीं सकती। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है, मैं तो जोड़ के पढ़ाती ही हूँ। आप, मैं यदि बच्चों का चल ही रहा है, विज्ञान लेती हूँ तो मैं उसमें चैतन्य पर, जैसे मिट्टी भी पढ़ा रहे हैं तो मिट्टी के साथ संबंध क्या है उसका एहसास करा देना, कि मिट्टी हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, इस बात का एहसास करा देना। नहीं तो मिट्टी के टाइप्स पढ़ लो, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं पढ़ लो, है ना, मिट्टी का डेफिनेशन पढ़ लो, रट लो, बता दो, नंबर पा लो, गुड पा लो, वेरी गुड पा लो। लेकिन अगर तुमको मिट्टी के साथ संबंध पकड़ में नहीं आया, तुम अपने को उसे जोड़ नहीं पाए, तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो उससे वो जोड़ते हुए बात को करने से बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चे उससे जोड़ के बहुत सारे एग्जाम्पल बता पाते हैं। और मिट्टी मिट्टी के साथ संबंध को एकदम पकड़ लेते तो मिट्टी के साथ कभी गलत व्यवहार कर ही नहीं सकते हो। हमको संबंध पकड़ में नहीं आता तभी तो हम गलत व्यवहार करते हैं। जैसे कि हमको ट्रेन में बोलते हैं कि ट्रेन में हम बैठे रहते हैं, जब कोई आके जगह मांगता है तो हमारे पास जगह ही नहीं है, हम हल्का से खा सकते हैं, लेकिन कोई अपना संबंधी आएगा पूरा उसकी खड़े हो जाते हैं, अरे आप बैठिए बैठिए। तो क्या संबंध की पहचान जब होती है तो हम कैसे व्यवहार करते हैं, और नहीं होती तो कैसे व्यवहार करते हैं, इसको हम बारीकी से देख सकते हैं। तो संबंध की पहचान, इसलिए बाबा जी सबसे मस्ट बोले संबंध की पहचान करवाओ बच्चों को। पहला सिलेबस का सबसे पहला बाबा जी 3 ही चीज दिए थे, संबंध, संबोधन। हम उस समय हम लोग को बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता था ना, क्योंकि बाहरी ज्ञान तो इतना सिर में चढ़ा हुआ था कि ये क्या बोल रहे हैं बाबा जी, संबंध की पहचान पूरे साल भर कैसे चलेंगे,
क्या होगा पता नहीं। उस समय तो हम बाबा जी के ऊपर भी शक करते थे कि बाबा जी को पता नहीं क्या इतना दुनिया कितना आगे बढ़ चुकी, कितने सारे कुछ कंटेंट बन चुके हैं, संबंध को लेके कैसे चलेंगे भाई इतना लंबा। ऐसा मतलब उस समय ध्यान आता था, उस समय तो वैसे वातावरण बना ही नहीं था, लेकिन एक एक दिन हर एक दिन हम लोग को रोमांचित करता रहा कि क्या दे दिए बाबा जी, क्या दे दिए। मतलब बहुत गजब का चीज। संबंध की पहचान कराना मतलब कैसे करा पाओगे, जब आपका चैतन्य पक्ष को समझोगे। इसलिए शरीर और जीवन को भी बच्चों को क्लास 2 से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। बच्चे पकड़ते हैं क्रियाओं के द्वारा, और बच्चे क्लास 3, 4, 5 तक तो बच्चे जीवन क्रिया और शरीर क्रिया को खूब अच्छे से पकड़ पाते हैं। फिर उसके बाद फिर जो दसों क्रिया वाली बात है वो आगे की कोर्स है। पर बच्चे उसी को देख पाते हैं कि आपके अंदर जो पचने की क्रिया हो रही है वो आप पचा रहे हैं कि अपने आप पच रहा है। तो छोटी छोटी क्रिया, स्वतः क्रिया, और फिर जानबूझकर होने वाली क्रिया, इस रूप में हम पहले क्रियाओं की पहचान कराते हैं। बाल खुद बढ़ रहा है कि आप बढ़ा रहे हो, नाखून खुद बढ़ रहा है कि आप बढ़ा रहे हो, तो वो अपने में पहले क्रियाओं को देखते हैं। कौन सी ऐसी क्रिया है जिसको आप नहीं कर रहे हो और करना पड़ता है, तभी जाके होता है। आप लड्डू खाना है तो खुद से लड्डू आ जाता है कि मुंह में। ऐसा छोटी छोटी बात करते हुए बच्चों को शरीर क्रिया और जीवन क्रिया से, पहले तो शरीर क्रिया नहीं बोलते हम उसको, पहले तो बोलते स्वतः होने वाली क्रिया और जानबूझकर करने वाली क्रिया के रूप में इंट्रोड्यूस कराते हैं। करते करते वो फिर जीवन क्रिया और शरीर क्रिया में आते हैं। तो इस तरह से बढ़ते हैं। ये तो मैंने ये लाइन दिखाते हुए बता दी। चैतन्य पक्ष को हर चीज से, चाहे मिट्टी पत्थर पढ़ा रहे हों, चाहे खेती पढ़ा रहे हों, है ना, चाहे मानव शरीर पढ़ा रहे हों, सब में अपन चैतन्य पक्ष को जोड़ते हुए ही आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये बाबा जी चैतन्य पक्ष ही छूटा हुआ है, इसलिए मानव इतना विनाशकारी वस्तु बना देता है फटाफट, है ना। विज्ञान में छूटा हुआ है। आप लोग को कुछ अगर कुछ प्रश्न आ रहे हो तो पूछ सकते हैं। और नहीं तो फिर अपन हेलो अगले दीदी, क्लास में लेंगे आप। हाँ हाँ इस संबंध की पहचान है क्या? ये बात मेरे को अब समझ में आई है। अच्छा जो आपने बताया ना ठीक मिट्टी है। से संबंध, और ट्रेन में कैसे हम एक आदमी के लिए खड़े हो जाते हैं ना, तो मतलब संबंध बिल्कुल है हाँ। क्या? मतलब एकदम क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। हम्म, हाँ हाँ वेरी वेरी थैंक यू इस बात के लिए। तो बहुत मतलब जी आप भैया। सिखा पाएंगे, सीख मतलब आज पहली बार सीख पाया हूँ मैं इस बात को। जी भैया, अभी और मतलब इतना कुछ पूरा खजाना भरा पड़ा बाबा जी के बाग में है तो बाबा जी के बाग में खजाना भरा पड़ा है भैया, जितना नहीं नहीं, जितना जैसे हम पढ़ते बोलते हैं जाएंगे। ना शब्दों को, बोलते हैं जी तात्विक और ये तार्किक, लेकिन वो पकड़ में नहीं है। मतलब एकदम जी जी। एग्जैक्टली नहीं पकड़ में आया अभी तक कभी। मतलब संबंध की पहचान हम्म होने से होगा क्या? हम्म। रोमांचित कर देता है भैया। तो अपन और भी नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब भी बहुत सारी बात रखेंगे भैया, करके नहीं देखा हुआ है भैया, मुझे 10 साल से मुझे विद्यालय। हाँ वो बात बहुत ज्यादा ठीक। समझ में आया था जो आपने बताया था बच्चों को कि वो जी वाटर एनिमल। हाँ हाँ भैया, बहुत सारी मैंने अपने जब नर्सरी से स्टार्ट किया था, पता है आपको, मैं 10 साल नर्सरी पढ़ाई हूँ बाहर परम्परा के स्कूल में। लेकिन जब चेतना विकास का जब हमारा विद्यालय खुला 2011 में भैया, पसना छूट गया था। एकदम पसना, मतलब मैं ऐसी टीचर हूँ कि बच्चों को मतलब कि ऐसे घोट की पिला दूँ, इस टाइप की टीचर हूँ। मतलब संबंध समझते ही पढ़ाती हूँ, पर उसमें संबंध क्या है उसका डेफिनेशन मुझे नहीं मालूम था। लेकिन फिर भी भाव, मेरे पारिवारिक संबंध, हर ट्यूशन वाले बच्चों से मेरे पारिवारिक संबंध ही रहे शुरू से। पर मैं जब नर्सरी चेतना विकास मूल शिक्षा का जब विद्यालय खुला, बाबा जी से डिस्कशन हुआ भैया, पूरा भूल गया था पूरा। इतना नॉलेज एक कोने में चला गया था, पूरा का पूरा नॉलेज। और बच्चों के साथ हाँ बच्चों को डांटना नहीं है, बोले बाबा जी, बच्चों से प्यार से ही बात करना है। ये सब बातें वो सामने रख करके अपना एटीट्यूड, अपना नॉलेज, अपना सारा अहंकार एक कोने में रख के बच्चों के साथ एकदम एक्चुअली बच्चों के साथ करने के बाद ही हमारी गति बनी। सच बात बताओ तो बच्चों के साथ काम करके, क्योंकि आप बच्चों के सामने एक्सेप्ट कर पाते बेटा मुझसे गलती हो गई ना, पर आप अपने पत्नी के साथ, अपने भाई के साथ हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं जानबूझ के। बहुत ताकत लगता है नहीं, एक्सेप्ट यहाँ करने तो में। एक बात मेरे को बार बार समझ में मजबूर हो रहा है कि जो अभिभावक विद्यालय नाम दिया है आप लोगों ने जी और बाबू जी ने, ये इसका मतलब है कि पहले अभिभावक को ही समझना है, मतलब घर से ही व्यवहार होगा बिल्कुल। बच्चे के साथ। हाँ भैया, लाइन लाइन तो लिखी हुई, हाँ बिल्कुल लाइन तो लिखी हुई भैया। क्या हुआ कि जब बाबा जी ना, आपने क्या बताऊं,
बाबा जी ने अपनी लाइफ में, अपनी शरीर यात्रा में कंप्लीट काम करके गए हैं। मतलब मैं उनके शरीर को देखा करती थी कि वो जीना तब तक चाहे जब तक वो अपना काम पूरा नहीं कर गए। मैं ऐसा देखती थी बाबा जी को बहुत ध्यान से, कि वो चाह रहे हैं कि मैं भी ये काम करूंगा, ये काम, पूरा काम उनका पूरा ना विधिवत ही था। वो हर चीज को खड़ा, जैसे विद्यालय ओपन करवा दी है ना, हम तो ओपन करते ही नहीं, क्योंकि अरे हम तो जीने में पूरे हुए नहीं है, कैसे खोलेंगे विद्यालय, सबकी ये दिक्कत होता था। अरे हम तो खुद ही भी समझे नहीं, क्या समझाएंगे बच्चों को, कैसे खोलेंगे, वाली अध्ययन हुआ नहीं है, कैसे खोलेंगे। कोई विद्यालय खोलने के पक्ष में उतना नहीं था, भैया लोग भी नहीं थे। तो पर बाबा जी एक एक को मतलब अपना काम वो कर गए, मतलब हम लोग को खड़े किए कि क्या आप जितना समझो समझा सकते हो कि नहीं समझा सकते। तो कहाँ नहीं निकलेगा बाबा जी के क्वेश्चन के सामने, समझा सकते हैं बाबा जी। फिर उससे पूछे क्या आप जितना समझो समझा सकते हो। सबको उंगली दे दे कि बाबा जी प्रत्येक एक से उंगली उनकी जाती थी, और एक को उंगली रख, एक एक उंगली रख के सबको पूछते थे, और कोई इनकार नहीं कर पाया। हम 10 टीचर थे उस समय, सब लोग स्वीकार किए कि हाँ बिल्कुल समझा सकते हैं। देखो खुल गया विद्यालय, ऐसा बोले। बस फिर उसके बाद से विद्यालय हमारा ओपन होने लगा। दीदी को, अंतर दीदी को बोले कि आपका ये स्कूल बनेगा यहाँ पे VIP रोड में, और फिर शुरुआत हो गई ऐसी। तो विश्वास के साथ, उनके विश्वास के साथ ऐसा कुछ रोमांचित हुआ, ऐसी कुछ क्रिया घटित हुई कि हम सब खड़े हो गए, और बाबा जी के साथ शुरू कर दी विद्यालय को। और हर दिन इसकी बहुत नया नया चीज आवश्यकता है। तो हाँ बिल्कुल आवश्यकता है ना, नीड से। मतलब कि आप देखो कि जब ये मिला हमको, तब लगा कि कितना तड़पे, मतलब इस चीज के लिए, इसी की प्यास थी, यही तो चाहिए था, ऐसा लगा जब मुझे, जब मिला। मैं भी इतनी क्वेश्चन उठाती थी, जैसे कि अचल भाई जी इतना बताते हैं, तो हर कोई ऐसे जिज्ञासु। कई लोग तो, मैं मुझे क्या लगता था कि मैं पागल तो नहीं हूँ कि मैं ही सोचने वाली हूँ ऐसी। मैं तो अपने आप को पागल भी घोषित कर देती थी कि इन लोग को समझ में क्यों नहीं आता कि सब क्वेश्चन उठते हैं। तो मैं अपने आप को अकेला पाती थी कि ऐसी सोच, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी अकेला पाती थी कि इन लोग, मैं बॉटनी पढ़ के, जूलॉजी पढ़ के खूब रोमांचित होती थी, क्या जबरदस्त चीज़ें लिखा है। इन लोग तो कुछ नंबर पाने के लिए पढ़ते थे, मेरी इन लोग मेरे को पागल तो नहीं समझते, नहीं क्या क्या बात करती है, मतलब यहाँ तक सोच रही थी। पर जैसे ही जब जीवन विद्या मिला, मतलब क्या बताएं क्या हो गया लगा कि कोई मिल गया जो समझेगा इस चीज को। जब अब मेरे को तृप्ति मिल गया कि मैं पागल तो नहीं हूँ कम से कम, यहाँ से ये जो मिलने मिला था, उसके बाद तो मैं तो डूबी हुई हूँ पढ़ती हुई, और बिल्कुल और डूबना चाहती हूँ जल्दी से जल्दी। और तो खैर और भी कभी शेयर करेंगे इस बारे में, तो बहुत सारी बातें हैं ही भैया। आप लोग के भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं भैया, बहुत सारी बात है क्वेश्चन ऐसे क्या, तो बाबा जी की। मतलब देखिए हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग जैसे अभी आप कह रहे थे ना, शरीर मान के ज्यादा जी रहे हैं, हाँ हाँ बहुत ज्यादा। हाँ तो उसकी वजह से मतलब सारी चीजें हमारी शरीर से जुड़ी हुई हैं, चेतना से, चैतन्य जी। से, ज्ञान से जुड़ ही नहीं पा रही है इतनी स्ट्रांगली। वो कहीं हाँ कहीं भैया जुड़ भाव जाएगी पकड़ भैया वो। में, भाव हाँ पकड़ में जब आता है ना, मतलब वो तब तब कुछ हो पाता है। जैसे आपने बताया हाँ वो जो वाटर एनिमल वाला, तो उसमें भाव पकड़ में आ रहा है। जैसे अभी बिल्कुल भैया। दूसरा, मतलब वो तभी समझ में आ पा रहा है, नहीं तो नहीं हो पा रहा है। और जैसे आपने अभी भी बताया कि हम्म। वो मतलब संबंध समझना है, संबंध समझाना है। बहुत देर तो सुन रहा था, हाँ लेकिन वो संबंध को कहाँ जब जी रिलेट कर भैया। पाया कि ट्रेन में कोई आता है तो हम खड़े हो जाते हैं, तो हम संबंध को वहां पहचानते हैं, तब उसकी हम्म उपयोगिता हम जानते हैं भाई करना क्या है। हम्म तो जब हम मिट्टी हम्म, के से संबंध इस तरीके से पहचान पाएंगे, तब हम समझ पाएंगे मिट्टी के साथ करना क्या है, उसकी बिल्कुल बिल्कुल उपयोगिता भैया को। बिल्कुल और बहुत। तब समझ पाएंगे। अब मेरे को इस बात से क्लियर हुआ हाँ कि तो भैया, तो हम ना जब समझ पाएंगे तभी हम जीने देंगे सामने वाले को, मिट्टी को जीने देंगे, और उसके साथ फिर हम जिएंगे। अभी हम मिट्टी को मार देते हैं ना, क्योंकि संबंध ही नहीं पहचाने में। हम्म, तो संबंध नहीं पहचाने में तो बेझिझक हम कितना केमिकल डाल देते हैं भैया मिट्टी में, क्योंकि संबंध ही नहीं पहचाने में। जिस मिट्टी से हमको सब कुछ मिल रहा है, हेल्दी चीज मिल रहा है, अब वो केमिकल वाला सब्जी क्या हम अपने परिवार के लोगों को खिलाते हैं? जिसने मोबाइल बनाया बोलते हैं एंड्रॉइड फोन, अपने बच्चों को एंड्रॉइड फोन नहीं दिया था, तो कैसे वो दूसरे को अवेलेबल करवा दिया चीज को? वो केमिकल वाली सब्जी कैसे हम देते हैं दूसरों को, शरीर को खराब करने के लिए? तो ये सब सोचने की वस्तु तो है भैया बहुत सारी। अगर हम इधर समस्या में जाएंगे तो बहुत सारा मानव ने किया क्या गड़बड़ कर दिया है कि वो स्वयं को शरीर मान के ही जी रहा है। तो इसे जीवन का जो क्रिया है उसको अभी समझ लेते हैं शॉर्ट में, फिर आगे और बहुत सारा खुलेगा ही। और भैया क्रमिक रूप से ही पढ़ते जाएंगे ना, सारा चीज इतना सुंदर लिखा हुआ, पूरा आराम से नहीं सारा वो अध्ययन हो मेरे को जाएगा भैया। ये बात भी सही कह रहे हो और वहां उसके पर। बाद तो अभ्यास है ही है।
उसके बाद नहीं, आप पूरा सही कह रहे हो। अभ्यास ही है। वहां पर जो विद्यालय में अनिता दी ने एक बोला ना, पाठ्यक्रम, वो पाठ्यक्रम मैंने 100 बार पढ़ा था, सबने सुना था कि ये एक सिस्टम होता है, लेकिन उसको कभी इतने गंभीरता से समझ नहीं पाया कि ये है क्या। आज जो गोष्ठी चल रही थी जी उसमें जी वो बता रहे थे श्याम भैया कि वो सब जी। बाल व्यवस्था वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब समझना ही हम्म। है। क्रम, पाठ्यक्रम। जी भैया, जी भैया, पूरा ही समझना है। और बहुत धैर्य रख के पेशेंस के साथ अपना जो स्वभाव गति को बनाते हुए ही अध्ययन होता है। कि कई बार हमारी हड़बड़ी हो जाती है, अरे समझ हड़बड़ी होती है, जल्दी कब समझेंगे। एकदम बिल्कुल समय को एक कोने में रख करके मन को लगाते हुए अध्ययन करते हुए चलेंगे ना, बहुत जल्दी अपन पहुंच सकते हैं भैया। तो ये बढ़िया है। मैं और किसी कई भाई बार बहन को। कोशिश किया मैंने, ये धैर्य ना, धैर्य रखना पड़ता है या क्या चाहिए, धैर्य को मैं नहीं समझ पाया अभी तक ठीक से। धैर्य, धीरता, वीरता, उदारता, ये शिक्षक के गुण है। बाबा जी ने दिया है इसको। धीरता मतलब क्या है भैया, कि आपको स्पेस देना होगा। हम स्पेस खत्म कर देते हैं। नहीं, अब जैसे हम लोग ना जीवन को मतलब समझने को गति भी देना है, और धैर्य भी, मतलब थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मामला। तो धैर्य धैर्य एक्चुअली तो नहीं है चीज है भैया। क्या? हाँ, जैसे अभी मैंने धैर्य समझा जो। इस बात को, संबंध को समझा। संबंध की पहचान हाँ कैसे होगा, संबंध क्या होगा, तो संबंध हाँ पहचानने हाँ से हाँ उसकी उपयोगिता तय होगी। हाँ हाँ हाँ। तो तो इस आप तरीके धैर्य को से, समझना चाहते हैं हाँ। हाँ, मतलब मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ लेकिन हो नहीं पाया। अच्छा अच्छा। तो भैया जो हमारी जो हमारे अंदर क्या है भैया, धीरता ही तो नहीं है। धीरता मतलब क्या होता है कि आप तब तक मन को, जैसे कि बच्चे कुछ पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बच्चा पूछा कि मम्मी मेरे को बताओ ना, जैसे कि आप समझो, सपोज अपन ए लिखना सिखा रहे हैं, है ना। हम्म, जब हम ए लिखना हम्म, सिखाते हैं बच्चों को, तो हम क्या चाहते हैं, हम कहाँ से उसका मूल्यांकन करते हैं कि मुझे तो ए लिखना आता है, ठीक है। हम्म, और वो बच्चे को हम उसके एज से, उसकी साइकोलॉजी से, वहाँ से नहीं समझते भैया। हम अपने ही जो हमको ये लिखना इतना आसान है हमारे लिए आसान है ना। उस हम्म, बच्चे को तो स्टेप बाय स्टेप ही सीखने को आएगा। तो टीचर के अंदर अगर ये धीरता नहीं होगी तो टीचर क्या करेगी, 3 दिन से सिखा रही हूँ, है ना, ये आ गया मान लो, समय अब इसमें आ गया, पाबंदी आ गया, तो उसका न्याय छूट गया यहाँ पे, है ना। तो न्याय छूट गया तो वो भाव ही नहीं आएगा बच्चों के अंदर। उसके अंदर थोड़ा सा आवेशित गति आने लगेगा कि बेटा ऐसा, मतलब कि भाव भंगिमा बदलेगा। बच्चा सोचेगा ये क्या करवा रहे हैं। मतलब ये जब सिखाने को इसमें देखती हूँ टीचर को बैठती है, तो टीचर क्या, मम्मी लोग को भी देखी हूँ कितने, मतलब क्या बताएं, क्या रूप बना लेती हैं नहीं, जब वो। जैसे जैसे मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं आम स्टूडेंट्स, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ अभी मैं, हाँ मतलब मतलब जैसे अभी नहीं, मैं बात कर रहा एग्जाम्पल हूँ में आपसे। मैं क्यों, हाँ ठीक है भैया, क्योंकि मैं टीचर हूँ ना, तो मैं एग्जाम्पल में ना बच्चों का एग्जाम्पल देने चले जाती हूँ। तो वहाँ से तुम अच्छा। समझना, वहाँ से शुरू करें। और आप किसी के साथ भी, अगर आप किसी घर पे अगर अपनी बेटी को कुछ काम करवा रहे हो, या अपनी पत्नी से कुछ काम चाह रहे हो, है ना, हम में धीरता कहाँ रहती कि हम उसको कुछ चाय बनाने बोल दिए, या चलो खाना बना के, चलो मैं 10 मिनट में जाने वाला हूँ, खाना बना के लाओ, या जो भी ऐसे कुछ अपने परिवार के एग्जाम्पल तो लेंगे, या ऑफिस से कोई भी चीज़ एग्जाम्पल में आप उसको देख लेना करके। तो हम क्या करते हैं कि हमें इतनी हड़बड़ी हो जाती है कि वो इतने समय में ले आए, पर हम उसकी जो करने की जो लगन है उसको नहीं चेक करते रहते हैं कि वो सच में कर रहा है कि नहीं, वो टिका हुआ है कि नहीं करने के लिए। हमारे अंदर तुरंत रिजल्ट पाने की जो है ना, उसके कारण हम डांट भी लगा देते हैं, थोड़ा पेशेंस नहीं रख पाते हैं, स्पेस नहीं दे पाते। अब बताना चाहता है कि लेट क्यों हुआ, जल्दी क्यों हुआ, इसको भी सुनने की हमारे पास स्थिति नहीं रहती नहीं है नहीं, ना। मैं वो तो ये उनकी सब। बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको समझना चाह रहा हूँ, इस जी दर्शन को। तो हाँ, मैं दर्शन इसमें को तो हाँ। जैसे मैं स्पीड अप क्यों चाह रहा हूँ, मतलब मैं इसको पूरा, मतलब क्यों चाह रहा हूँ कि बहुत जल्दी समझ जाऊँ, और इसको मतलब हाँ तो ऐसे बोलो, वो, अच्छा ऐसे बोलो। ये ऐसे मैं ठीक है बात भैया। करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ तो भैया देखो जैसे कि अभी जब मेरे को हम, दिखाई दे रहा है कि ओवर टाइम हो गया है, ये मतलब मेरे को इतने ज्यादा सवाल नहीं करना चाहिए ना नहीं नहीं, कुछ अभी। नहीं होता भैया, कुछ नहीं होता हाँ, भैया। देखो हम सब, ये तो धीरता वाली बात है ना भैया। एकदम कैसे आपको बोले कि समय हो गया भैया चलिए कल समझेंगे, ऐसे भी नहीं कर सकते। लेकिन सही बात तो ये भी है कि बाकी सबका भी हो सकता है समय हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है। देखो हाँ, आपका ध्यान तो चला गया, आपका ध्यान हाँ, तो चला गया, यही अच्छी बात है, ध्यान तो चला गया भैया।
तो इतना तक तो पेशेंस रखते ही है, और पेशेंस रखने से ही आपके अंदर देखो ध्यान चला गया, नहीं रखते तो वो फिर आपके अंदर कुछ और रूप में निकल के आता। तो भैया यही तो सब ध्यान रखना है। तो ये अध्ययन जो है ना भैया, ये ना क्रम देखो, हमको 18 घंटे तपस्या करने तो जाना नहीं, बाबा जी 18 घंटे है ना तपस्या किए तब जाके इस चीज को पाए हैं भैया। और बहुत मेहनत। हमको है ना, और तो हम इतना आपने जल्दी कैसे पालेंगे? अब सोचो ना, क्यों जल्दी पालेंगे हम? तो एक एक चीज को इससे वजह से कि अपन वैष्णो देवी चढ़ते हैं ऊपर, अपन को जाना है वैष्णो देवी, अगर आप ऊपर है बाप रे इतना पर चढ़ूंगा तो अपना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप एक सीढ़ी चढ़ो, उसमें मजा करो, अरे वाह सीढ़ी चढ़ने में कितना मजा आएगा, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ो कितना मजा करो, ऐसे करते करते कब पहुंच जाओगे पता नहीं चलेगा। तो हम बस लक्ष्य को देख लें, और देखो बाबा जी पहुंच गए, बाबा जी कह रहे हैं कि मैं तो तपस्या विधि से गया अपना है ना, अपना वो तप करके साथ ध्यान धारणा समाधि विधि से गया, संयम करके गया, तो हमको तो पूरा वांग्मय में लिख के दे दिए हैं, हमको तो और आसान करके दे दिए हैं, तो हम क्या उतना भी नहीं कर सकते क्या दीदी, मैंने? जैसे मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा यहाँ पर, एक आखिरी सवाल है आज के लिए कि परसों आपने कहा था कि रीढ़ की हड्डी से पसीना आ जाएगा भाई, और हाँ इसमें सब जगह लिखा हुआ है, और मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि बहुत सहज है समझना इसको। बहुत सहज और है भैया, बहुत सहज है, हाँ, मेहनत अब तो है दोनों थोड़ा बस है। कन्फ्लिक्ट हो गया है इस बात को, मतलब कितनी ज्यादा हाँ मेहनत करनी पड़ेगी या फिर बहुत सहज है, हाँ केवल सहज इसलिए ध्यान डालने भैया की बोल जरूरत है रहे वहां हैं। पर, वहां तक। हाँ, बिल्कुल भैया, अभी 2-4 लोग हमारे ऐसे खड़े होते जाएंगे, देखो प्रबोधक पहले गिने चुने थे जब हम स्टार्ट किए थे, हाँ है जी। ना, प्रबोधक रणसिंह भैया, गणेश बागड़िया जी और चंद्रशेखर भैया भी थे जो अभी नहीं दिखते हैं, दो दो चार मतलब भैया थे। और उसमें से कुछ कुछ भेद का पकड़ में आता था जो सरल बोलते, पर हमारे सिर के ऊपर से निकलता ही था, कुछ टच होता था, जो व्यवहारिक एग्जाम्पल देते थे कुछ एकदम प्राथमिक थे, तो वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँचे कि अब वातावरण भी बन गया है, और प्रबोधक बहुत एक्सपर्ट, बहुत अच्छे सोम भैया कितने जबरदस्त प्रबोधक हैं कि बहुत सुंदर वो बात को रखते हैं कि एकदम चला जाता है। तो एक से एक भैया लोग हैं बहुत अच्छा पहुंचाने वाले, तो इतना सुंदर वातावरण बन गया चारों तरफ, है ना। आप 10-15-20 मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई जीवन विद्या को समझा हुआ व्यक्ति मिलता ही है। पहले तो सुनसान एकदम सूखा सा था वातावरण, तो इस ये आपको प्लस करेगा भी, आने वाले लोग ना सब प्लस करते जाएंगे, आप लोग तो और सौभाग्यशाली हो, बहुत सुंदर वातावरण मिल गया आप लोग को। हाँ, तो बस ये हमारे समय सच में में ऐसा लगता है मेरे को, ऐसा लगता हाँ है, भैया, जैसे ये बात सही है। हम एग्जाम्पल जोड़ के बताते, एग्जाम्पल दे दे के बताते, उसमें तो एग्जाम्पल देने वाला भी कोई नहीं था कि ऐसे एग्जाम्पल देखो हो सकता है, ऐसे पॉसिबिलिटी दिखाने वाला भी कोई नहीं था ऐसा। तो ये वातावरण आप लोग को बहुत सौभाग्यशाली भैया आप लोग तो, कि आप लोग को ऐसा वातावरण मिला है, और इस समय में आप लोग का जुड़ना हुआ, निश्चित ही सफलता तो है ही है, सफलता है, ये जागृति निश्चित है। तो ठीक है भैया, बढ़िया। थैंक यू, आप लोग धन्यवाद। ठीक, हाँ भैया। तो सभी भाई बहन क्या कहते हैं, बंद करना है अभी, टाइम भी हो गया है। अचल भाई जी आप बताइए। जी दीदी, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर कल जो भी बचा हाँ होगा उसको बिल्कुल, कंटिन्यू कर लेंगे। जी परसों करते हैं फिर, है ना? परसों है कि अपना कर रहे हैं अब मंडे को है ना नेक्स्ट क्लास? हाँ दीदी, मंडे हाँ को। मंडे को, तो मंडे को रखते हैं। फिर पेज नंबर रखता बेटा जी, आपको करना है एक्सप्लेन, आपको सार रखना है बेटा, है ना? जी बुआ जी। ठीक है। हाँ और पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक वो भी डाल देना, वैसे तो जहाँ तक पढ़े वहीं तक होगा, फिर आगे का पेज 5 जोड़ देते हैं अपन, 73 से जोड़े, नहीं 73 तक हो गया आपका था। अब डाल देना बेटा देख करके 5 पेज, है ना? हाँ ठीक है। बुआ जी, मैं डाल दूंगी। हाँ हाँ, और सब किसी के भी भाई बहन के कुछ इसी बीच में प्रश्न आए होंगे, मैंने तो अभी भैया से बात हो गई है, कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसी लंबी बातचीत हो सकती है, तो हम आराम से चलने वाले ही हैं। तो आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन डाल दीजिएगा, और पूनम बहन जी भी परसों मंडे तक तो आ ही जाएंगी, तो जीवन क्रिया को पूरा कंप्लीट करेंगे ही वो। ठीक है, तो ठीक है सबको दीदी, ठीक नमस्ते। जी, हाँ सबको नमस्ते दीदी, नमस्ते, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। है। नमस्ते दीदी।